अच्छा, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, इमोस सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है पैनल बेस्ड फर्नीचर बनाने के लिए। तो इसमें आपको सेल्स एंड से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सारी चीज़ें मिल जाती है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे मेरा खुद का शोरूम है, या फिर मेरा फ्रेंचाइजी टाइप वाला भी शोरूम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फ्रेंचाइजी में ऑर्डर जनरेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये रहा मेरा ऑर्डर। ये मैंने पहला ऑर्डर बना लिया। इसके बाद जब मैं डिज़ाइन इंटरफेस पे जाता हूँ, ओपन हो रहा है, तो देखिए हमारा डिज़ाइन इंटरफेस बना हुआ है ऑटोडेस्क के कैड इंजन पे ही। यानी कि यहाँ से जो आपको DWG फाइल मिले, यहाँ से जो आपको आउटपुट फाइल मिलेगी वो DWG फाइल होगी। यानी कि आप किसी और ऑटोकैड के ऊपर वगैरह ओपन कर सकते हो, लेकिन आप किसी और सॉफ्टवेयर में ओपन करोगे तो आपको बिल ऑफ मटेरियल वगैरह जैसी चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन ड्राइंग बिल्कुल ओपन कर सकते हो। हम्म। तो एक मिनट, अभी पहली बार शुरू होने दीजिए। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो नीचे, पावर बाय ऑटोडेस्क टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इसमें आप कुछ ऑटोकैड के कमांड्स वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन उनका आपके डिजाइन या बिल ऑफ मटेरियल वगैरह जो पीछे से जनरेट होता है उससे ज़्यादा लेना देना है नहीं। रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे अगर जाएंगे तो शोरूम यूजर के लिए जो इंटरफेस दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। काफ़ी क्लीन है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड कमांड्स है नहीं। तो सबसे पहले अगर कोई सेल्स पर्सन होता है उसको बस एक रूम बनाना होता है। तो ये देखिए, इमोस के अंदर जो भी पहले जनरेट होता है वो हमेशा 3D होता है। ये देखिए, एक रूम बन गया। अभी इस रूम के अंदर आपको किचन फिट करवाना है या बेडरूम फिट करवाना है, ये आपके ऊपर है। तो सेल्स पर्सन के लिए, क्योंकि वो टेक्निकल टेक्निकल साउंड नहीं होते कि कैबिनेट कैसी हो सकती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स क्या हो सकते हैं, इसके लिए आप उनके हाथ में पहले से ही सारी डिटेल बना हुआ कैटलॉग दे सकते हो, जो कुछ ऐसे दिखेगा। राइट साइड में देख सकते हो। इसके अंदर मान के चलिए आपने अलग अलग पहले से ही कैबिनेट्स वगैरह जैसी चीज़ें आपने बना के दे दी। ठीक है। पहले मैं रूम के अंदर कुछ डिटेल्स डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, दरवाज़ा कहाँ पे है, खिड़कियाँ कहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे ये पता चलेगा कि मुझे अपने कैबिनेट्स रखनी कहाँ पे। तो यहाँ पे एक डोर लगा दिया और फिर विंडो लगा दी। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, फिर यहाँ पे मैं विंडो लगा रहा हूँ। तो ये रूम का कुछ लेआउट बन रहा है, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि इधर आप कैबिनेट्स नहीं रख सकते। ठीक है। अभी अगर हम कैबिनेट्स के कैटलॉग में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो, आप इस तरीके से कैटलॉग बना सकते हो जिसके अंदर देखिए किचन बेडरूम जैसे सिग्रीगेशन दिए हुए। तो आप अपने तरीके का कैटलॉग बना सकते हो। इसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी पकड़ के चलिए, मुझे कोई कैबिनेट इंसर्ट करनी है, तो कैबिनेट के अंदर मुझे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल वाला कैबिनेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डिटेल्स बता रहा है कि आपको कैबिनेट की चौड़ाई कितनी चाहिए, आपको कैबिनेट की डेप्थ कितनी चाहिए, स्कर्टिंग कितने साइज़ की चाहिए। अ, अगर आप शटर लगा रहे हैं तो शटर का कलर कौन सा चाहिए, शटर में ग्रेन एंगल कैसा चाहिए, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक 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 कैबिनेट में फिट करने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले थीम सेट कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे सारे के सारे कैबिनेट्स के लिए स्कर्टिंग चाहिए, वो 80 mm की चाहिए। स्कर्टिंग का कलर चूज कर रहा हूँ। तो मान के चलते हमने डार्क ग्रे कलर का स्कर्टिंग ले लिया। जब हम किचन बनाएंगे तब मुझे ये वाला ग्रेनाइट का स्टोन टॉप चाहिए। जितने भी कैबिनेट्स रहेंगे उनके शटर के कलर क्या होने चाहिए। तो मैं फिलहाल ये वाला लेता हूँ, जिब्रानो। और सारे के सारे शटर्स का ग्रेन एंगल हॉरिजॉन्टल चाहिए। ठीक है। फिर ये ड्रॉवर की सेटिंग्स है, आपको ड्रॉवर कौन से टाइप के चाहिए वगैरह। ये कारकस का मटेरियल है, तो कारकस का मटेरियल Just मुझे, go back to the drawer. What all options are inbuilt? ये कॉन्फ़िगरेबल है।
बाय डिफॉल्ट जो आपको मिलता है वो ड्रॉवर सिस्टम, यानी कि हेटिश के इनोटेक हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, या फिर ब्लूम के लेग्रा बॉक्स हो गए, इस टाइप के ड्रॉवर आ जाते हैं। जब वुड जब आप इसको चूज करोगे तो वुडन ड्रॉवर बॉक्स आ जाएंगे जिसके नीचे क्वाड्रो लगे होंगे। हम्म। ठीक, ये सारी चीजों के सामने आ जाता हूँ। ठीक है। ठीक, ये डिफॉल्ट है और सॉफ्टवेयर सारी चीजों के लिए कॉन्फ़िगरेबल है। आप अपना खुद का कैबिनेट इसमें बना सकते हो, ये सबसे पहली बात, राइट फ्रॉम हम्म। स्क्रैच। हम्म। ठीक, फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो मैं यहाँ पे कैबिनेट का मटेरियल दे रहा हूँ। तो वाइट मैट 18 mm में चाहिए। ये टॉल यूनिट है शायद से, ये रहा। टॉल यूनिट के कैबिनेट्स कैसे चाहिए, 18 mm वाइट मैट, और वॉल यूनिट से 18 mm वाइट मैट। फीलर पैनल्स में भी 18 mm वाइट मैट, और कोई एडिशनल पैनल होगा 18 mm वाइट मैट। But this setting is actually is that we are making like a global setting for the whole kitchen, like a theme. It is a theme for everyone. But it is possible to configure every particular section as well. Generally, हम जब किचन बनाते हैं तो उसे पूछते हैं थीम कैसी है, तो you can set your own themes with the handles, with something and something. Right. ठीक है, यहाँ पे अभी मैं थीम के लिए कुछ भी नाम दे रहा हूँ, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है, अभी मेरे पास ये वाली थीम सेव है, यानी कि जब भी मैं नया ऑर्डर खोलूंगा तो मुझे ये सारी सेटिंग्स बार बार करनी नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली इसको क्लिक करूंगा तो जो भी हमने कॉन्फ़िगर किया है वो स्ट्रेट अवे रेडी हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे कैबिनेट प्लेस करना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि अभी सबसे पहले मैं कॉर्नर कैबिनेट डाल दूंगा। तो कॉर्नर कैबिनेट के भी आप अलग अलग ऑप्शंस बना के रख सकते हो। फिलहाल मैं या फिलहाल मैं जो ऑप्शन यूज कर रहा हूँ वो ये वाला है। आप अपनी तरीके से बना सकते हो इन ऑप्शंस को। ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये देखिए इसके अंदर लिमांस है। ठीक है, अभी क्योंकि ये लिमांस है तो आप कैटलॉग में नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए बता सकते हो। ये देखिए ये डायमेंशंस लॉक है, यानी कि नॉन टेक्निकल पर्सन को समझ में आ गया कि आप इसके डायमेंशंस नहीं बदल सकते इस कैबिनेट के। क्योंकि कुछ एक्सेसरीज ऐसी होती है जिसमें आपको कैबिनेट एक्सेसरी के हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप पहले से कॉन्फ़िगर करके रख सकते हो। बट आपका जैसे इसमें हाइट 715 ले रखा है, अगर मैं 720 चाहता हूँ, मेरा स्टैंडर्ड है। जो चाहे वो आप इसको कुछ ठोस ऐसा पकड़ के मत चलिए, ये कॉन्फ़िगरेबल है 100%। मैंने पहले ही कहा था इसमें आप कोई भी चीजें 715 ठोस वाला नहीं है। हमने स्टैंडर्ड अभी इन्होंने क्या किया, इसमें आप 715, 650, 1100 जो भी आपके पास है यहाँ पर अलग अलग का सेक्शन बना के आप एक फोल्डर बना सकते हो। हमेशा वो पूरे पूरे सेक्शन 715 वाला ही उठा लेगा, मान लीजिए उस टाइम पे अभी उन्होंने 715 उठाया है। तो आपके जो लाइब्रेरी है उसमें ऑटोमेटिक मुझे 720 के मिल जाएंगे, इंडिविजुअल फिर मुझे बनाना पड़ेगा कंप्लीट लाइब्रेरी अपने लिए? आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी लाइब्रेरी, हमें खुद से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। हाँ। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं सर इसको। मैं आपको राइट फ्रॉम स्क्रैच वाला भी बता देता हूँ। नहीं, अगर जैसे 715 का आपका है उसी में मैं इतना मतलब स्क्रैच से नहीं बनाने के बदले उसमें केवल इसको अगर मैं मॉडिफाई कर डायमेंशन सकते हो। चेंज करके अगर उसको लाइब्रेरी में क्रिएट कर लूँ, मेरे लिए वो इजी होगा। जो मैं बनाऊंगा आधे घंटे में, केवल मैं डायमेंशन अगर एडिट कर सकता हूँ पुराने लाइब्रेरी में, तो मुझे 5 मिनट में वो काम हो जाएगा। वो पॉसिबल है? कर सकते हो आप इसमें बिल्कुल एक नई चीज बना सकते हो। जो चीजें पहले से मौजूद है उनको बदल सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, कंटिन्यू प्लीज। ओके जी, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे कैबिनेट प्लेस कर दिया तो देखिए जो भी हमने थीम सेट किया वो उसके साथ आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद मैं और भी कैबिनेट्स रखना शुरू कर देता हूँ। जैसे कि अभी अगर मैं ड्रॉवर कैबिनेट ले लेता हूँ, अभी देखिए ड्रॉवर कैबिनेट के लिए मुझे विड्थ जो चाहे वो दे सकता हूँ, क्योंकि ड्रॉवर्स है वो हम किसी भी विड्थ के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ 735.28। मुझे ज़रूरत है इस डायमेंशन की अपने साइट के हिसाब से।
तो ये हो सकता है। फिर जैसे ही आगे बढ़ लेता हूँ, मुझे कोई अप्लायंस वाला यूनिट चाहिए यहाँ पे इसके बगल में रखने के लिए, तो आप अप्लायंस वाली यूनिट भी लगा सकते हो, जिसके अंदर अप्लायंसेस भी आप कॉन्फ़िगरेबल रख सकते हो। जैसे कि ये देखिए, ये वाला यूनिट है। अभी इसमें देखिए, मुझे यहाँ पे कोई भी विड्थ टाइप करने के लिए अलाउड नहीं, या तो मैं 600 की विड्थ ले सकता हूँ या 900 की विड्थ ले सकता हूँ। तो नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए ये काफ़ी आसान चीज़ है समझने के लिए। यहाँ पे आ गए, मैंने ये वाला कुकटॉप चूज़ कर लिया, और इसके ऊपर जो चिमनी है वो मैं ये वाली ले लेता हूँ। ठीक है, और आगे इस कैबिनेट को प्लेस कर देता हूँ। ये देखिए, आपने यहाँ पे आपको जो कुकटॉप के लिए कटआउट चाहिए स्टोन के ऊपर, वो भी आप इंफॉर्मेशन पहले से पास ऑन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल पर्सन को याद रखने के लिए वगैरह ज़रूरी नहीं है, या फिर आपको जब आपको ये सारी ड्राइंग्स रिसीव होगी आपके बैक ऑफिस में, तो उनको रीड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारे कटआउट, सारे फिटिंग्स के होल वगैरह अपने जगह पे पहले से मौजूद है। फॉर एग्जांपल अभी दिखा देता हूँ, ये जितने भी कैबिनेट्स हमने अब तक डाली है, उसके हर एक एक पैनल के ऊपर होल्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं इस पैनल को पकड़ के आपको दिखा दूँ। एक ही सेकंड। फॉर एग्जांपल ये पैनल रहा, ये देखिए, पैनल के ऊपर सारे होल्स की डिटेल मौजूद है पहले से। ये देखिए, तो ये जो भी आप डिज़ाइन देख रहे हो, वो ये मशीन के लिए ट्रांसलेट हो जाएगा। यानी कि इसी के ऊपर बेस्ड आपके लिए सीएनसी फाइल भी जनरेट होगी। आपको अलग से कोई जो मशीन के ऊपर आदमी होता है उसको अलग से कोई प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, या फिर आपको कटिंग लिस्ट वगैरह भी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको एज बैंड वगैरह जो भी चाहिए वो सब कुछ पहले से मिल रहा है। मैं एक और पैनल बता देता हूँ। ये देखिए, हैंडल का कटआउट यहाँ पे पहले से ही है, और सिर्फ कटआउट नहीं, हैंडल हैंडल को लगाने के लिए होल भी चाहिए, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें पहले से यहाँ पे मौजूद है। आपको बस इसी तरीके से सारे प्रिंसिपल सेट करने हैं। आपको आपका प्रोडक्ट बेसिकली डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन होने के बाद वो कॉन्फ़िगरेबल रहेगा आपके शोरूम के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो। आ, अभी इसके अगले हिस्से में एक और बस डोर वाला यूनिट रख देता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, ये वेस्ट बिन वाला है, ये नहीं रख सकता। हम्म, ठीक है, ये वाला मैंने यूनिट रख दिया। अभी मान के चलिए, आ, मुझे डिज़ाइन के टाइम पे पता चल गया कि आ, मुझे इस लाइन को 300 mm से और स्ट्रेच करना चाहिए था। ठीक है, तो आप चूज कर सकते हो इनमें से कौन सा यूनिट है जो 300 mm से आप स्ट्रेच कर सकते हो।
तो फॉर एग्जांपल इस यूनिट को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर एक्सेसरी लगी हुई है। ये 600 से 9, ये तो या 600 mm हो सकता है या फिर 900 mm हो सकता है। ये सिंगल डोर है, इसको आप ज़्यादा खींच नहीं सकते। तो बचा हमारे पास ये ड्रॉवर वाला यूनिट जिसको हम 300 mm और खींच सकते हैं। तो आप इस पर्टिकुलर यूनिट को पकड़ के भी खींच सकते हो और बाकी लाइन अपने आप मेंटेन हो जाएगी। तो मैंने इस यूनिट को चूज़ कर लिया और उसके बाद बता रहा हूँ कि अम, मुझे इस तरफ इस यूनिट को पुल करना है। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस कैबिनेट की पूरी लंबाई बतानी है या आपको जो भी इसकी साइजेस है उसके अंदर कुछ बदलाव करने हैं। तो मैंने बदलाव करने के लिए कह दिया और मैंने कहा 300 mm ऐड कर दो। तो जैसे ऐड करूंगा तो ये प्रीव्यू में बता रहा है कि अभी लंबा करोगे तो ये कैबिनेट कहाँ तक निकल के आ जाएगा। जैसे ही एंटर कर देता हूँ स्टोन टॉप स्कर्टिंग सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा और कैबिनेट 300 mm आगे खिसक के आ जाएगा। तो ये देखिए केवल ये यूनिट चौड़ा हो गया, बाकी सारे यूनिट उतने ही साइज के हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें मेंटेन करवा सकते हो। फाइनली रहा सिंक यूनिट में भी सेम तरीके की चीज़ आपको मिलती है। इसके अंदर आपको सिंक बाउल्स भी अलग अलग टाइप के कॉन्फ़िगर करवा के दे सकते हो। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड या फिर मॉडल्स अवेलेबल है सिंक बाउल के। इसमें से मान के चलते मैं ये डबल वाला ले लेता हूँ। तो सिंक के लिए भी देख सकते हो आप, कटआउट वगैरह आ जाता है। ठीक है। अभी क्योंकि ये एक्सपोज साइड है तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैनल भी रख सकता हूँ एक्सपोज के लिए। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो जो एक्सपोज पैनल है वो आपको किस कलर का चाहिए। तो मुझे वुड ग्रेन और इस कलर का चाहिए और इसके ग्रेन एंगल हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो ऐसे दिखेगा और ये मैं यहाँ पे ऐड करके लगा सकता हूँ। अभी जैसे ही मैंने ये पैनल ऐड कर दिया, ये स्टोन टॉप है उस पैनल के ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर आ गया। ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे टॉल यूनिट के लिए भी कर लूँगा। यहाँ पे एक टॉल यूनिट डालने से पहले पैनल डाल देता हूँ। इसके लिए भी सेम कॉन्फ़िगरेशन। मुझे वुड ग्रेन चाहिए, जिब्रानो और हॉरिजॉन्टल ग्रेन एंगल इस तरह से दिखेगा। ठीक है। और इसके बगल में मैं टॉल यूनिट्स डालना शुरू कर देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल टॉल यूनिट के लिए यहाँ पे आपको अलग अलग हाइट के टॉल यूनिट्स अवेलेबल है। फिर यहाँ से मैं अप्लायंस वाला ये टॉल यूनिट ले लेता हूँ। इसके अंदर भी आप अप्लायंसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जैसे कि आपको माइक्रोवेव चाहिए या कॉफ़ी कॉफ़ी मशीन चाहिए तो एक माइक्रोवेव चूज़ कर लिया और दूसरे में ओवन चूज़ कर लिया। इसको ओके कर देता हूँ। अभी एक और चीज़ है, ये जो सबसे ऊपर का खाना है वो फ्लैप यूनिट है। ठीक है। तो इसके साथ में एक और चीज़ प्ले कर सकता हूँ, जैसे कि जो सबसे ऊपर वाला डोर है वहाँ पर मैं अ, वहाँ पर मैं एल्यूमिनियम फ्रेम शटर भी लगा सकता हूँ। ये देखिए। और ये कोई इमेजिनरी आइटम नहीं है, ये देखिए ब्लूम की फिटिंग है। ये रहा। इसमें और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे ऊपर लैंप चाहिए तो आप लैंप भी ऐड कर सकते हो। इसमें फिलहाल तो 3 ऑप्शन दिए हुए, आपको जितने चाहिए उतने आप ऐड करवा सकते हो ऑप्शंस।
अभी क्योंकि मैंने यहाँ पे लैंप को ऐड करवा दिया, तो ऐसा नहीं है कि कुछ इमेजिनरी के लिए बस लैंप ऐड हो गया। अगर आपको सही से चीज दिखाऊं, जैसे आपने लैंप ऐड कर दिया, तो ये देखिए लैंप के होल्स भी आ गए। और यहाँ पर देख सकते हो सारी मशीनिंग्स अवेलेबल है। ग्रू, बैक पैनल का ग्रू, ये कैम डॉवल फिटिंग्स, फिर लैंप के लिए स्क्रू होल्स, ये सारी मशीनिंग रेडीली अवेलेबल है। तो शोरूम से ड्राइंग चाहिए आपको, बैक साइड पे बैक ऑफिस में आपको कुछ भी नहीं करना है। बस थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ क्वालिटी वेरीफाई वेरीफाई करनी हो तो, लेकिन उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सही से प्रिंसिपल या सही से सारा लाइब्रेरी बना लेते हो। अगर मैं किसी यूनिट का साइड पैनल जो है, जो कैबिनेट का साइड पैनल है, उसका केवल कलर चेंज करना चाहूँ, वो हो जाएगा, या मुझे कंप्लीट एक पैनल एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? जी, एक और पर्टिकुलर ये पैनल का कलर चेंज करना है, कर सकते हो। आप ऐसा कैसे कैबिनेट बना रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इस यूनिट का मुझे राइट साइड पैनल का कलर चेंज करना है। मैं करेक्ट। मेरे पास इतने सारे कलर्स मौजूद है, मैं ब्लैक कलर कलर का करना चाहता हूँ, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। सिर्फ एक पैनल, बाकी सारे के सारे वाइट ही है। बाकी सारे जितने कैबिनेट है उसके जो आपने इनिशियल कलर लिया था वही रहेगा। जी, आपको ओके। आइसोलेट करके दिखाता हूँ बाकी कैबिनेट्स को। अ, कहाँ पे गया आइसोलेट एलिमेंट, ये रहा। फॉर एग्जांपल ये वाला कैबिनेट है, इसका इसके सारे पैनल्स वाइट है, सिर्फ ठीक एक है। ही कैबिनेट का चेंज हो गया। तो आप लाइब्रेरी कैसे बना लेते हो उसके ऊपर है। मतलब लाइब्रेरी का मतलब है आप कैबिनेट किस तरीके का कॉन्फ़िगरेबल बना रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पैनल का कलर आप चेंज कर सकोगे या नहीं। तो ऑब्वियसली इसकी ट्रेनिंग हम देते हैं आपको, क्योंकि कई बार ऐसे भी डिजाइन्स होते हैं जब आप लूज सेल वाले फर्नीचर बना लेते हो जिसमें आप ज़्यादा कलर के ऑप्शंस वगैरह नहीं देना चाहते, एक 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 पैनल का कलर वगैरह चेंज करने के लिए नहीं देना देना चाहते। तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक कलर चेंज मतलब सारे पैनल के कलर चेंज। हाँ, तो वही ये मुझे आपके डाउट है, ऊपर इसलिए है मैंने कि पूछा। आप कैसे कॉन्फ़िगरेबल बना रहे हो। हम्म। ठीक है, गो ऑन। जी, अभी इसको मैं फिलहाल तो वापस से रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसके बगल में मैं नॉर्मल कोई तो यूनिट रख लेता हूँ। तो ये नॉर्मल डोर वाला टॉल टॉल यूनिट रख दिया। अगेन, मुझे इसको कंसील करने के लिए अगर मुझे इसी पैनल की ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी पैनल को कॉपी करके प्लेस कर सकता हूँ। कॉपी मैंने इसके लिए क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर जो मैंने ग्रेन एंगल कलर वगैरह जो चूज़ किया था वो वैसे के वैसे मुझे मिल जाएगा दूसरे साइड के लिए। तो मुझे इसको बार बार कॉन्फ़िगर करते रहने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस तरीके से मैंने ये वाला साइड किचन का कंप्लीट कर लिया। अभी जैसे कि मुझे ऊपर के हैंगिंग यूनिट्स वगैरह रखने हैं, तो आप इस तरीके से वॉल यूनिट्स की भी लाइब्रेरी बना सकते हो। अच्छा, एक मिनट, ये नहीं, कॉर्नर, हाँ सॉरी, ये रहा। अब इसमें भी आप कॉर्नर यूनिट वगैरह बना सकते हो। ठीक है, ये यूनिट मैंने प्लेस कर दिया।
तो कैबिनेट हम डायमेंशन देकर के डायरेक्ट वहां पे प्लेस कर सकते हैं या बार बार मुझे इस तरह से एक यूनिट प्लेस करना है? क्या क्या? दोनों ऑप्शन है क्या हमारे पास कि कैबिनेट को मैं डायमेंशन दे दूं एक्स वाई एक्सिस पे कि क्या लेंथ हाइट पे चाहिए मुझे, और हमारा यूनिट जो मैंने सेलेक्ट किया वो प्लेस हो जाएगा? हाँ, अगर आपने कैटलॉग में प्रोविजन करके रखा तो हो सकता है। No, I think what he is saying is that if I have the dimensions of the room and I tell that this box is supposed to come at so and so dimension place, can I just नहीं नहीं नहीं, enter it वैसा at नहीं। one place and do it, or I have to place it through CAD? I think you have to place it through CAD. It won't हाँ, happen like that. आपको कैड के थ्रू ही प्लेस करना है। Hmm. क्योंकि अगर एक्सिस पे हम अगर दे दें उसका डायमेंशन की एक्स पे मेरा 600 पे जाना है, जेड पे मेरा 1200 पे जाना है, तो वो नहीं cabinet तो पे फिर आपके लिए वो कैबिनेट का प्लेसमेंट फिक्स हो गया ना। हाँ, Hmm. फिर वो एक पर्टिकुलर कैबिनेट है, वो आप किसी और जगह पे रख नहीं पाओगे। अगर आप ऐसे करोगे तो then जो आसपास के जो कैबिनेट कभी मॉडिफाई करने हैं वो करने हैं तो सब उसको मॉडिफाई ऑटोमेटिकली नहीं करेगा। क्योंकि इसमें क्या चैलेंज आता है कि कभी कभी होता है कि वॉल में थोड़ा अगर अंदर चला गया, अभी वॉल के अंदर ये जाएगा ही नहीं जाए, कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसा होता है कि सेट करने में वॉल के अंदर भी वो प्लेस हो जाता है जो हमें फ्रंट से मालूम नहीं पड़ता, टर्न करने के बाद पता चलता है वॉल के पीछे भी चले गए हैं कुछ कैबिनेट, कुछ एरिया। नहीं, ऐसे तो नहीं होता, देखिए, क्योंकि स्नैप कर लेता है। पॉइंट टू पॉइंट वो ले रहा है, ठीक है। वो स्नैप कर लेता है, आपको स्नैप फील भी होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। वो ये प्रॉब्लम नहीं देखिए, आती है नितेश। जब भी मैं यूनिट्स रखने जाता हूँ तो ये देखिए, कुछ हद तक जब नजदीक जाता हूँ, ये देखिए, ये स्नैपिंग पॉइंट आ रहा है। ये देखिए, कैबिनेट स्नैप हो रहा है, देखिए। हाँ, ये देखिए, ये भी वॉल के साथ स्नैप हो रहा है। बिल्कुल सही है, ये आर पार नहीं जा रहा, स्नैप हो रहा है, देखिए। ठीक। और इसके ऊपर भी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कैबिनेट को कि आप इसके नीचे नहीं आ सकते क्योंकि ये हैंगिंग यूनिट है। हम्म, तो स्नैप अवेलेबल है इसमें। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक फ्लैप यूनिट लगा देता हूँ। I think from a designing perspective, आप अभी रुक जाओ. We have seen that this can be done. Now take us forward from there. जी, एक ही मिनट। वो तो आपने इसको कर ही दिया है डाउनलोड। वो जो आपने पॉइंट्स लिखे थे ना, जो पूरे पॉइंट्स अपने आईटीवी वाले थे, वो है मेरे पास। हाँ वो एक बार, अब तो मैं कॉलिंग पे जा रहा हूँ। अच्छा, आज 10 कॉल तो कर लूँ क्योंकि ये डोंट फॉरगेट, आई नो हिम कि कह दिया है तो ये नहीं मैं over the weekend I'll मुझे finish बता it. देंगे 25 कॉल में, 20 कॉल में इस वीक में पूरे बाकी करेंगे। यार मेनी अदर थिंग्स यार आल्सो, मतलब मैं 10 बजे घर पहुंच रहा हूँ, 30 दिन से आया हूँ Obviously. रोज सुबह मैं 9:15 बजे आ जाता हूँ। Correct. Same thing everybody is going through. हाँ सेम थिंग एक्चुअली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक दूसरा ये करेंगे कि इसको वो मिनट्स के साथ जो तरुण का प्रेजेंटेशन भी है ना, जो कैटेगरी वाले इश्यूज वाली शीट है, वो आप अटैच कर देना। मिनट्स मैं तो नहीं बना रहा। नहीं मिनट्स नहीं, आपने वो लिखे थे आईटीवी के पॉइंट्स, तो आप भेज ही देना ना इनको कि ये मुझे हेल्प चाहिए। फॉरवर्ड कर दो कैटेगरी को ना। हाँ क्योंकि रीजन क्या है, देखिए कम से कम मूवमेंट शुरू हो जाएगा आज, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी हों कुछ, या इट विल हेल्प अस इन आईएचबी एक्चुअली देखा जाए तो। डन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पक्का। क्योंकि आज राकेश ने बोला, राकेश ने तो 7:76 का नंबर किया डिजाइन पर्सपेक्टिव आपको लास्ट चीज बता देता हूँ। टोटल। आप इसको प्रीटी कॉन्फिडेंट नहीं आज एलईडी स्ट्रिप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो, जिसके लिए एलईडी स्ट्रिप्स अगर डालोगे तो उसके लिए खांचे वगैरह भी बन जाते हैं। एक्चुअली 4 दिन पूरे मार्केट गया, तो वो एक्चुअली क्या है, थोड़ा एक्शन होगा, थोड़ा तो नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। 50 60 70 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएगा चंडीगढ़ से आके। करेक्ट। तो मैं कह रहा हूँ वो ही डाल दोगे ना, तो वो है कैटेगरी में भैया ये 4 चीजें करनी है, और ठीक है। क्या आप जनरल का जरूर डाल देना, कॉल कर देता जनरल वाला हाँ डाल जरूर देना 17 लाख, इसलिए कि पॉइंट पर लिख रहे हैं तो बोल रहा हूँ। ठीक है। ये लिखना ये कैटेगरी। अनिल का जो काफी लंबा था, बोल रहा है, मुझे कहने लगे मैं स्टोर में था ना, हम ये लोग कहेंगे, तरुण भी बोल के आया कि सर मैंने तो और भी पॉइंट थे, मैंने कहा कि फर्स्ट मीटिंग में बहुत हो जाएगा। Then it will help us in walk-in sales, conversion, actually all these things. डन Because they तरुण का मैंने देखा अच्छी खासी प्रिपरेशन की उसने,
इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। हाँ जी। जी ये देखिए यहाँ पे एक यूनिट को एलईडी स्ट्रिप डाली हुई है नीचे से, तो उसका ये खांचा है। जो यूनिट दिखता है आपको अभी दिखा देता हूँ, ये हैंगिंग यूनिट है हमारा, ये वाला। तो इसको नीचे से एलईडी स्ट्रिप डाली हुई है, रेंडर में भी इसका इफेक्ट आ जाता है एलईडी स्ट्रिप का। No, ठीक है। but you have been able to put the niche for the LED strip. But what about the wiring holes and all that stuff? आप किस तरह से बना रहे हो ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने इसके लिए मशीनिंग बना दी कि होल्स डालने वगैरह करके, तो वो भी आ जाएगा। No, he is not asking the hole for the cabinet. He is asking the hole from the wall, electrical connection. Correct? होल फ्रॉम द वॉल, हम लोग Yeah, मतलब plumbing, वॉल के electrical. साथ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कैबिनेटर के ऊपर आपको जहां कहीं पर भी होल डालना डाल दीजिए। नहीं समीर, इसके वो पास क्या बात पूछ रहा हूँ कि जैसे हम प्लम्बिंग का ऑप्शन देते हैं ना, इसमें नीचे प्लम्बिंग का पाइप कहाँ आएगा, इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग कहाँ आता है, वो पूछ रहे हैं शायद सर। Yeah. हम प्लम्बिंग का ऑप्शन कहाँ पे देते हैं? हम नहीं, तो नहीं, बस तो वहां So पे yeah, मार्किंग लगा देते हैं। so के let's नीचे say निशान बना के देते हैं ना। हाँ बस मार्किंग आ जाती है। हाँ, मार्किंग ही चाहिए, बस वही पूछ रहे हैं सर। हाँ मार्किंग मिल जाएगी। मार्किंग, अपने को मार्किंग चाहिए कि यहाँ पर प्लग लगने वाला है, वो तो बिजली वाला तो बना ही देगा उसको। नहीं, एक्चुअली हम लोग वायरिंग भी ना क्या कहते हैं वुड के थ्रू लेके जाते हैं। वुड के थ्रू कैसे वायरिंग होगी? We make a hole and we put the wiring through it. आप इस पैनल को कह रहे हो ना, इस पैनल के अंदर इस आप पर्टिकुलर Yeah, पैनल yeah, का, yeah, yeah, वायरिंग yeah, इस करेंगे। पर्टिकुलर पैनल yeah. की तो होगी सर। हाँ Hmm. मैं वही जवाब दे रहा हूं आपको। अगर आपने इस एलईडी स्ट्रिप के साथ प्रिंसिपल बना दिया कि आपको होल्स चाहिए, तो हो जाएगा वो भी। ठीक है, so you're saying at the time of making this product, configuring this product, you have to put all those things there. हाँ अभी कुछ चीजें आप डिजाइनर के हाथ में नहीं दे सकते, जो बैक ऑफिस, जैसे कि आपको होल्स, वायरिंग के लिए होल्स वगैरह चाहिए, ये आपको सारी ऑर्डर कंफर्म होने के बाद ही दे सकते हो ना। ठीक है, चलिए आगे चलिए। बैक ऑफिस पे आके आप दे सकते हो कि वहां पे होल्स चाहिए वगैरह करके पैनल के ऊपर। या ओके। ठीक है, तो ये मेरा पकड़ के चलते लेआउट कंप्लीट हो गया। अभी फ्रंट एंड आदमी के लिए इसके लिए और क्या क्या मिल जाता है। अभी छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि अगर आपको कुछ डेकोरेशन आइटम्स डालने हैं जिसका कोई बिल ऑफ मटेरियल नहीं चाहिए, बस रेंडर अच्छा आने के लिए आपको कुछ प्रॉप्स ऐड करने वगैरह करके आप कुछ चीज़ें डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाइनिंग टेबल डाल रहा हूँ, तो ये बिल ऑफ मटेरियल में नहीं आएगा लेकिन अवेलेबल है। कुछ एक दो चीज़ें और ऐड कर देता हूँ। हाँ आपको ये जो चाहिए थे मार्किंग, और मार्किंग वगैरह भी अगर चाहिए होगी, जैसे कि वॉल इंस्टॉलेशन, हाँ स्विचेस है फॉर एग्जांपल, वॉल के ऊपर मुझे यहाँ पे स्विच चाहिए, तो वैसे भी आप लगा के दे सकते हो। यहाँ पे मार्किंग आ जाएगी बेसिकली आपके इंस्टॉलेशन पॉइंट्स की। जैसे कि अभी यहाँ पे
ये मेरा सिंक यूनिट है। सिंक यूनिट में पीछे से आपको अगर मार्किंग चाहिए, यहाँ पे पाइपलाइन की, तो वो भी पॉसिबल है। तो ये दीवार के ऊपर मार्किंग लग गई इन एंड आउट लाइन की। तो मान के चलते मेरा ये वर्किंग खत्म हो गया। इसके बाद डिजाइनर क्या करेगा? सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं इस ऑर्डर को सेव कर लेता हूँ। जब आप ऑर्डर सेव करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन अटैच करने के लिए। एक ही सेकंड, रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, जब आप ऑर्डर सेव करते हो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहली बात तो आप कस्टमर की डायरेक्टरी मेंटेन कर सकते हो। जैसे कि मैं इस कस्टमर को किचन बेचना चाहता हूँ, या फिर अगर आपके पास कोई नया कस्टमर आ गया, सो फॉर एग्जांपल एक नया कस्टमर आ गया, उसकी आप एंट्री ले लीजिए। ठीक है, जैसे ही मैंने एक नया कस्टमर बना लिया, इस कस्टमर की एंट्री ले ली अपने ऑर्डर के ऊपर। और कुछ अभी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हो तो वो भी डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो इसके अंदर। फॉर एग्जांपल कस्टमर ने आपको कुछ छोटी मोटी फाइल्स या व्हाट्सएप के कैप्चर वगैरह भेजे रहेंगे, कैसे चाहिए वगैरह, क्या चाहिए, वो भी इंफॉर्मेशन अटैच कर सकते हो। अ, इसके साथ साथ में और भी अगर कुछ आपको इंफॉर्मेशन लगानी है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कस्टम इंफॉर्मेशन लगा दी। और भी आपके पास कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगानी होगी, या फिर आपको पेमेंट एंड डिलीवरी कंडीशन, या पेमेंट कंडीशन या डिलीवरी कंडीशंस देनी होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन सारी अटैच करके ऑर्डर को सेव कर सकते हो, जिसका इम्पैक्ट आपको कोटेशन में और अगले जितने भी रिपोर्ट्स निकलेंगे वहां पे दिखाई देगा। ठीक है, अभी डिजाइन परस्पेक्टिव मेरा ऑर्डर पहले तो सेव हो गया। और चीजें क्या कर सकता हूँ डिजाइन परस्पेक्टिव, क्योंकि मैं फ्रंट एंड यूजर हूँ तो मुझे हर एक चीज टेक्निकली ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं। तो कुछ टूल्स आपको इमोस ने पहले से दिए हुए हैं, जैसे कि मैं इसका 2D प्लान एंड एलिवेशन व्यू डायरेक्ट एक क्लिक में निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे बस एक कमांड को क्लिक करना है, तो इस ड्राइंग के प्लान एंड एलिवेशन व्यू स्ट्रेट अवे मेरे पास रेडी हो जाएंगे, और उसको मैं एज अ PDF भी जनरेट करके रख सकता हूँ स्ट्रेट अवे। ये आपके लिए वो वाला ड्राइंग है जो आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं एसओपी सर, डायरेक्टली, अगर आप देना चाहो तो। विथ मेजरमेंट इसमें आएगा। PDF में मिल सकता है ना सर आपको?
डायरेक्ट। मेजरमेंट इसमें शो करेगा कैबिनेट वाइज या नहीं दिखाएगा वो? मेजरमेंट के लिए तो हम मेजरमेंट भी दे सकते हैं सर आपको। कैबिनेट की आउटर मेजरमेंट्स दिखाई देती है इसमें। आउटर मेजरमेंट्स जितनी भी कैबिनेट की होंगी ना सर, वो मिल जाएगी। प्लान में मुझे जैसे दिखना है वो कैसे दिखेगा? जनरेट हो रहा है, दिखा रहा हूँ। अभी 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाए, अभी हो रहा है जनरेट। जितनी बार आप अभी व्यूज बनाते हो, ड्रॉ करते हो, वो तो 5-5 घंटे लगते हैं। यहाँ सिर्फ आप एक से 1.5 मिनट में आपके पास देखिए आ गया ना ड्राइंग। बिल्कुल। और भी जनरेट हो रहे हैं, और 2-3 जनरेट हो All रहे the हैं। dimensions are also there. तो ये सारे व्यू जनरेट कर दिए उसने। So in the drawings, you actually have IMOS as the logo of IMOS. बदल सकते हो, Not that we want the logo of Hippostos. बदल That can सकते be. हो। आप अपनी कोटेशंस में ये आपका डिफॉल्ट हिसाब है, से बनाएंगे। ये डिफॉल्ट है। ये पूरा का पूरा जो लुक है बदल सकते हो। आप पूरा लुक आपके वाला हिप्पो वाला बनाएंगे सर इस पे। सिर्फ इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है वो आप नहीं चेंज कर सकते। इंफॉर्मेशन एज इन आप अगर ये कहना चाहते हो कि मुझे ट्रक का ये जो ऑर्डर भेज रहे उस ट्रक का मुझे ये चाहिए, नंबर चाहिए, ट्रक का नंबर प्लेट चाहिए इधर, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं आ पाएगी। आप ये देख सकते हैं कि जैसे कस्टमर कस्टमर तो कस्टमर, आप भी कस्टमर लिखोगे, आइटम नंबर जो लिखेंगे, ऑर्डर नंबर, वो सब सेम है। कंपनी का लोगो हिप्पो का हो जाएगा, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग विल बी योर्स। और वो बहुत सिंपल है। आप अपने को लोगो को आप सिर्फ 200 पे 200 DPI में सेव कर लीजिए, 1 मिनट क्लिक सेव कर लिए, रेंडर कर लिए, आपने आ जाएगा उसके अंदर। And even the layout can be changed, na? So for example, you actually have a tabular one on the bottom right corner. If I just want one row, and in one row on the ये bottom the ये whole thing, ब्लैंक हो गया, and the इसके drawing ऊपर is आपको जो much डालना डाल larger. दीजिए। ये ये ब्लैंक देखिए। हो गया, इसके ऊपर आपको जो डालना डाल दीजिए। ठीक है। सिंपल, इसे इसे तो एक टेम्पलेट सेट करना है हमने, उसके बाद फिर उसके हिसाब से एग्जैक्टली, जनरेट करता रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, ओके, गॉट इट, लेट्स गो फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपको प्लान एंड एलिवेशन व्यू आ गए। इसके अंदर कुछ लिख आउट भी दिख रही होगी अपार्ट फ्रॉम डायमेंशन। डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ये आउटर मोस्ट डायमेंशन है। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे ये B1 DC वगैरह जो भी दिख रहा है, ये कैबिनेट के नाम है, और उसके ऊपर आप एक नंबर दिख रहा है, तो ये पोजीशन नंबर है उसका। इसका ये रेफरेंस मैं आपको अगले कुछ रिपोर्ट्स में बता देता हूँ क्या और है। इंस्टॉलेशन करने के टाइम पे जो इंस्टॉलर है उसको आराम से मिल जाता है ये नंबर। यू कैन रेफर दिस नंबर। ठीक है, ये देखिए हमने एक बीच में कैबिनेट बनाया था जिसका कुछ और डायमेंशन रखा था। जब मैंने डायमेंशन रखा था तो 735.28 रखा था, और बाद में हमने उस कैबिनेट को स्ट्रेच किया था, वो ड्रॉवर यूनिट था, 300 mm से स्ट्रेच किया था, तो ये देखिए 1035.28। तो इस तरीके से और डायमेंशंस भी आ सकते हैं, और ये मिलीमीटर से 0.28। अगर आपकी मशीन इतनी एक्यूरेट है तो आप 0.28 लेवल तक भी मशीनिंग एक्यूरेसी में जा सकते हो। इमोस इतने लेवल तक एक्यूरेट प्रोग्राम आपको बना के दे देगा। वैसे वुड इंडस्ट्री में इतना पॉसिबल भी नहीं है, खुद एक वुड भी उसे ज़्यादा कम या ज़्यादा ही कट सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ आपको ये भी इंफॉर्मेशन दिख रही है, डॉटेड में शेल्फ है, डोर लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये प्लान एंड एलिवेशन व्यूज हो गए। इसके बाद अगर आपको कोटेशन में रेंडर लगाना है, रेंडर भी लगा सकते हो। रेंडर की क्वालिटी 3D मैक्स या माया जितनी वगैरह ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन एक कन्विंस आपको फर्स्ट मीटिंग में कन्विंस करने के लिए वगैरह काफ़ी है। ठीक है, मुझे अभी बस व्यू सेट करना है कि कौन से एंगल से मुझे रेंडर चाहिए। कल आपको मैंने वैसे वो रेंडर की करी हुई कुछ पिक्चर्स भेजी थी सर, वो मिल गई थी ना आपको? हम्म वो मैं वही देखने लगा था।
हाँ वो फास्ट रेंडर है वो, बट ये भी इट इज अ क्विक रेंडर टू गिव इट टू द कस्टमर, बट यू वांट a वेरी हाई कस्टमाइज्ड 4D लेवल रेंडर, देन फिर हमें कोई टूल चाहिए, वीरे या सिनेमा 4D। देखिए इसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग ऑटोडेस्क का ही कैड इंजन यूज कर रहे हैं। तो आपको ऑटो कैड जितना अच्छा क्वालिटी दे सकता है, उतनी ही क्वालिटी ये भी दे देगा। ठीक है, मैं बस व्यू सेट कर रहा हूँ। इतना होने के बाद बस मुझे बता देना है कि आप रेंडर शुरू कर दो। छोटे मोटे लाइटिंग के एडजस्टमेंट हो सकता है मुझे करने पड़े, एक्सपोजर के वगैरह, लेकिन वो सेटिंग्स भी काफ़ी आसान है एक नॉन टेक्निकल पर्सन को समझने के लिए भी। मतलब सुधी सर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन इवन जैसे डिजाइनर्स, तो यू हैव अ वेरी क्वालिफाइड ग्रुप ऑफ डिजाइनर्स, but there is possibility even your salesman sitting in the showroom can even also run this software। एक मिनट, ये काफ़ी डार्क दिख रहा है तो मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। लाइट थोड़ी बढ़ा दीजिए। मैंने इन्वायरमेंट चालू कर दिया, अभी वापस से एक बार देख लेते हैं। और थोड़ा ब्राइट चाहिए। आप बेटर है। हम्म। और ये रेंडर को ज़्यादा टाइम लेगा भी नहीं, यही कुछ 10 मिनट के अंदर वगैरह कर लेता है। अगर हम ऐसा भी दिखा दें कस्टमर को स्टोर पे आके, जब वो ऑलरेडी हमारे साथ डिस्कशन में है, तब तक आपके पास इस तरह का एक पिक्चर उसके दिमाग में फ्रेम है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि जो ये रेंडर पिक्चर समीर जी ने बनाई, इस पिक्चर को हम कस्टमर को शेयर भी कर सकते हैं वाया लिंक, विच इज अ न्यू ऑप्शन नाउ, दैट्स कॉल्ड क्या है उसका नाम समीर, वॉच शोकेस। शोकेस के थ्रू आप इसको लिंक कर सकते हैं, और वो उसके यहाँ कम से कम 6 दिन के लिए या 7 दिन के लिए उसके पास रहेगा। ही कैन जस्ट सी हाउ इट लुक्स, उसको घुमा सकता है पूरा, इधर राइट लेफ्ट पूरी तरह घुमा सकता है। वो भी आप एक जैसे 3D व्यू उसको दे सकते हो कि आपके घर में दिखता कैसे है, दैट्स आल्सो पॉसिबल नाउ। या इसी सेम ड्राइंग को जो हमने यहाँ बनाई, इसको बाद में आप अगर जैसे इको का स्टोर है उसमें आप वर्चुअल रियलिटी का एक सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप सामने टीवी पे यही सब करा दीजिए, और सामने वर्चुअल रियलिटी के 2 हेडफोन्स और एक उसको वो दे दीजिए जो आंखों के सामने लगा सकते हैं, ग्लासेस। He can just go inside and just see everything what is happening। मेरा स्टोर कहाँ है, मेरा ये सामान यहाँ रखा हुआ है, मैं ड्रॉर खोल रहा हूँ, उसके अंदर कैसी लाइट दिख रही है, उसको पूरा he can get a feel out of it। Exactly, he will find that I am in my kitchen। It is also possible sir। वो एक फैसिनेटिंग भी रहता है कस्टमर को कि यार मेरे बिना बने हुए मेरा किचन सामने सामने ही दिख गया है। तो आई थिंक रेंडर इज ओवर नाउ, सो सेव। रेंडर सेव कर लिया। अभी अगर मुझे इस चीज़ जो भी रेंडर किया है उसको कोटेशन के साथ भी दिखाना है, तो बस मैं इस पिक्चर को अटैच कर दूंगा अपने ऑर्डर के साथ। तो ये मैंने रेंडर निकाला था। जब आप कोटेशन देंगे तो उसमें ये पिक्चर साथ के साथ कस्टमर को चली जाएगी, देखो आपने मेरे साथ ये डिस्कस किया था, ये पिक्चर ऐसी है। बोला चलिए बोला चलिए। 5 सेकेंड्स आ ही नहीं रहा हूँ। यहाँ से नहीं, यहाँ से होता है। दूसरी जगह से ले लीजिए। ये रहा। अभी जैसे ही मैं कोटेशन जनरेट करूंगा,
Samir, hold for a minute. Go to the back. No, go on. Suppose this type, जैसे आपका ये logo आ गया, ऊपर ही सब कुछ है, अगर then you can already have complete like your address, your logo, and the customer was Samir. So there is a quotation and जो आपने पेमेंट हमने डिस्कस की वो सब थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड पिक्चर के साथ साथ आपने उसका प्राइस भी डिसाइड कर लिया इसमें पूरा क्या है। ये फर्स्ट पेज है जिसके हाँ। ऊपर आपका थैंक यू नोट वगैरह और रेंडर है। जैसे ही अगले पेज पे आते हैं तो आपने कौन से अप्लायंसेस बेचे हैं उसकी लिस्ट है। फिर हमने जो भी एक एक यूनिट सेल किया उस यूनिट का डिटेल है, वो भी दे सकते हो पूरा डिटेल, एक्चुअली फ्रंट टाइप कितना है, डेप्थ कितनी थी, उसकी पूरी डिटेल आती है जी। और हर एक यूनिट का अलग अलग प्राइस दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि आपको अलग अलग यूनिट का प्राइस नहीं दिखाना वो भी पॉसिबल है। और एक फाइनल पेचेक टोटल। तो इस तरीके से आपको ये डिफॉल्ट कोटेशन है, इसको काफी हद तक कस्टमाइज भी किया जा सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। There is a BOQ for the hardware. नहीं, ये तो बस कोटेशन है, ठीक है। ये कोटेशन आप कह रहे हैं, अभी तो हम कस्टमर की तरफ आ गए। ये हो गया सेल्स एंड, क्योंकि सेल्स एंड पे तो यूजुअली आप तो हार्डवेयर तो दोगे नहीं। अच्छा, अब ये इसीलिए मैं पूछ रहा था होल्ड करने के लिए, जो ये रिपोर्ट वाला बटन है समीर, कैन यू जस्ट गो टू द रिपोर्ट बटन। हाँ। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं, BOM, लोडिंग लिस्ट, SF लेबल, PP चेक लिस्ट, कटिंग लिस्ट, एजिंग की लिस्ट, पूरे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे, कोटेशन। जो ये रिपोर्ट उन्होंने आपको दिखाई आपको सिर्फ कोटेशन पे क्लिक करके दिखाया कि ये फास्ट आप वही शोरूम पे, आप अभी हम शोरूम पे दिखा रहे हैं। बट सेम थिंग नाउ, यू डोंट नीड टू रीड्रॉ द ड्राइंग एट होम, नथिंग, कोई फैक्ट्री में बनाने की जरूरत नहीं, सब बन चुका है। पूरी कटिंग लिस्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है। आप जरा एक बार कटिंग लिस्ट पे क्लिक कर दे सिमू, और क्लिक करते देखिए कटिंग लिस्ट आपके पास रेडी है। तो ये 5 mm थिकनेस वाले पैनल से बैक पैनल कटने हैं। हर एक साइज का कितने बैक पैनल है, तो ये देखिए 764 बाय 584 के 2 बैक पैनल्स है, बाकी सारी चीजों के 1 पीस है। ये आपके जो हाथ से बनाते हैं लोग कटिंग लिस्ट, वो खत्म, जस्ट क्लिक। जो आप बनाएंगे शोरूम में वो फाइनल है, that will automatically communicate to the factory, no need to have a factory license, nothing. अच्छा, एक और चीज दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये शायद कैबिनेट वाइज नहीं दिखा है। क्या? ये इंडिविजुअल कैबिनेट वाइज नहीं है। This is a cutting list, core material की। और मटेरियल कटिंग लिस्ट है, इनसे पूछो ऐसे मटेरियल को। No, he is saying that can you get cabinet wise cutting list? यस, लीजिए। देखिए पैनल्स की लिस्ट है, अल्टीमेटली आप इसको कटिंग लिस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट का नाम ये है, पोजीशन नंबर ये है, सॉरी पोजीशन नंबर ये 56 है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि इसका रिलेवेंस मैं आपको बाद में बता देता हूँ। अगर मैं इस प्लान व्यू पे आ जाता हूँ, तो प्लान व्यू के ऊपर आप देख सकते हो पोजीशन नंबर 56 कहाँ पे है। ये रहा पोजीशन नंबर 56, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 56 की जो कैबिनेट है उसके ये पैनल्स है। ये पैनल का बारकोड, एक ऑर्डर में एक बारकोड 2 पैनल पे नहीं जाता, भले ही पैनल की साइज, लैमिनेट, एज बैंड सब कुछ सेम हो रहे। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, शक्ल, आवाज, दिखना सब कुछ सेम होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो वैसे ही बारकोड भी है, फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे। तो ये रहा, आपको यहाँ पे फिनिश डायमेंशन भी दिख रहा है और कटिंग डायमेंशन भी दिख रहा है। अगर कोई लैमिनेट लगा होगा तो लैमिनेट भी दिखाई देगा, एज बैंड लगी होगी तो एज बैंड भी दिखाई देगी। तो जैसे कि बॉटम शेल्फ है, उसका बारकोड 1311, और फिर आपने कौन सा मटेरियल यूज किया उसका फिनिश डायमेंशन और इसका ये कटिंग डायमेंशन। आपके पास व्हाइट कलर का हमने अंदर का बोर्ड लिया था, अभी सब कुछ व्हाइट व्हाइट व्हाइट। ये 056 नंबर का ये कैबिनेट चल रहा है।
एक पर्टिकुलर कैबिनेट का भी मिल गया। मान लीजिए कि आपके ऑर्डर में आपने सप्लाई तो करके और एक कैबिनेट रास्ते में टूट गई, आप पर्टिकुलर कैबिनेट की भी उठा के दे सकते हो, इवन पैनल की भी दे सकते हैं। और उस 056 कैबिनेट के हार्डवेयर्स, ये लीजिए, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को उठा लीजिए। अभी ये अभी कैसे समझोगे कि ये पर्टिकुलर कैबिनेट के ही हार्डवेयर है? डॉवेल्स के ऊपर नजर रखिए, डॉवेल्स 52 दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाले डॉवेल्स की अगर लिस्ट निकालूं, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाले हार्डवेयर की लिस्ट निकालूं, तो जितना भी आपने किचन बनाया, आप देखिए, वो भी पता चलेगा कंप्लीट इतना ही चाहिए जी मेरे को, सब कुछ मिला के। हम्म, तो ये देखिए, ये मेरे पूरे हार्डवेयर की लिस्ट है, पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाले। और अगर मैं इसमें आपको डॉवेल दिखाऊं, टोटल 236 डॉवेल लगने वाले हैं, उसमें से 52 डॉवेल उस कैबिनेट को यूज हो रहे हैं। ठीक है सूर्य सर, आप पूछे थे ना हार्डवेयर टोटल कितना लगेगा, दिस यू कैन गेट एग्जैक्टली फ्रॉम द इको स्टोर, जो आप लेते ही हैं वहां से उठा के आपने इशू कर दिया कि ये भैया किचन में तुम्हारे ये लगेंगे मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, राइट। और ये मैं एक्सेल फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकता हूँ? एक्सेल, वर्ड, पीडीएफ, जेपेग, कोई भी फॉर्मेट में। जी, कर सकते हो। Is it possible for our hardware options to be integrated with our SAP code? जी, कर सकते हो। वो आप कैसे वहां से करेंगे? हार्डवेयर को रीनेम करना पड़ेगा, जब आप एंटर करते हैं एक बार थोड़ा मेहनत लगेगी, तो वो उसी हिसाब से उठाता चला जाएगा। नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे प्राइसिंग जो है ना, मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है संजय, वो ये आ रही है कि मेरी जो प्राइसिंग है वो SAP में मेंटेन हो रही है, जी ठीक है। Now, all of this pricing is going to be dynamic in nature because you will get, a headache planning to change the price or be running some promotion or something like that. जी। So we want to do the maintenance of the price only at one place. And is it not possible for the pricing information for IMOS to pick it from our SAP? कर सकते हो। कर सकते हैं सर, एआई लगाना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस व्हाट यू नहीं, कॉल्ड AI नहीं। सैप। नहीं, एआई भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम, नहीं, API देखिए API calls. आपको, एपीआई लगाने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। एपीआई वगैरह जैसी चीज नहीं। आपका एसीपी, एसीपी से आपको एक एक्सेल फाइल बाहर निकालनी पड़ेगी, हम आपको उसका फॉर्मेट दे देंगे, और फिर उस फाइल को बाद में आप इमोस में डाउनलोड करवा सकते हो। नहीं नहीं, वो तो मैनुअल प्रोसेस हो गया ना, दैट्स नॉट डायनामिक ना। हाँ, तो जब भी आपकी प्राइसिंग, हाँ, अगर आप लाइव कनेक्शन कह रहे हो तो लाइव कनेक्शन के लिए थोड़ा मुश्किल है। अगर अगर एसटीपी से आप किसी भी हाल में माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल के साथ बना सकते हो, क्योंकि इमोस चलता है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। अगर आप ये लाइव लिंकिंग कर लोगे तो ठीक है। Oh, so you want SAP to give you a Microsoft SQL? हम और माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल का डेटाबेस चला रहे हैं। नहीं यार, वो नहीं कर पाएंगे हम। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको इंटरफेसिंग फाइल बीच में रखनी पड़ेगी। आप चाहिए तो आप चाहिए तो एसएपी के ऊपर ये लगवा दीजिए ना, कुछ टाइमर लगवा दीजिए कि हर हफ्ते में एक बार वो इंटरफेसिंग फाइल आउट करेगा, और पीछे से माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की स्क्रिप्ट लगा दीजिए कि हर हर हफ्ते में ये एसक्यूएल स्क्रिप्ट रन होगी, जो भी जो भी एसएपी ने फाइल भेजा है वो अप कर देगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि क्या कहते हैं, SAP has to give you a CSV format file, and that file has to be picked up by the Microsoft SQL database, which will come with IMOS, राइट। and the script has to be run. So basically batch processing आप बोल रहे हो करने के लिए। राइट। ओके। देखिए, आपको ऑटोमेटेड चाहिए। एसएपी एसएपी और माइक्रोसॉफ्ट एक दूसरे के बात मानते नहीं है, ठीक है। तो एसक्यूएल तो चलेगा नहीं स्ट्रेट अवे। इंटरफेसिंग पॉसिबल है, वो करवा सकते हैं हम। ठीक है, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। ठीक है।
अच्छा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपको बिल ऑफ मटेरियल वगैरह जो देखना था वो देख लिया आपने। ठीक है, आपको हार्ड पैनल्स की लिस्ट चाहिए थी कैबिनेट वाइज, वो भी मिल रही है। कैबिनेट की जितने भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की पूरी कटिंग लिस्ट चाहिए, वो भी आपको दिखाई दे दी। आपको अगर प्रोजेक्ट में लगने वाले टोटल रिसोर्सेस भी चाहिए एक साथ देखने हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। हम्म। तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहली बात बता देता हूँ, इमॉस आपको कटिंग लिस्ट देता है लेकिन इमॉस ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता। आपको कितना वेस्टेज है प्लाईवुड का वो नहीं बताता, मतलब इमॉस में किसी भी तरीके का ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर मीटर्स मिल रहा है हर एक बोर्ड का, ये बेस्ड ऑन कटिंग साइजेस है। इसमें ऑफ कट इंक्लूडेड नहीं है, इसमें वेस्टेज इंक्लूडेड नहीं है। जो पैनल्स कैबिनेट के ऊपर चढ़ने वाले, सिर्फ उन्हीं का स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर का आपको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर फुट चाहिए, स्क्वायर इंचेस चाहिए, जो भी कन्वर्जन चाहिए वो पॉसिबल है यहाँ पे। But why would you not give me an optimizer here? नहीं फिलहाल तो It is better to होता क्या है when the supplier like Homag or BSA or somebody who is using the selling the beam saws, they love to sell their own optimizer systems. अरे but they also sell the machine without the optimizer ना। That's very true. But अगर आप क्या है ना, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से आपको CSV फाइल या एक्सेल शीट बना के दे दी। अब हमने उसको अगर उसके ऑप्टिमाइजर में डायरेक्ट इंपोर्ट करेंगे, वो मशीन के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है सब कुछ ऑटोमेटिक, मतलब उसको बीम सबको मुझे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजर के साथ कनेक्टेड है। तभी तभी क्या करते हैं, तभी हम नॉर्मली ऑप्टिमाइजर्स नहीं बेचते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं कल आप होमैक से खरीदोगे कि BSS से खरीदेंगे कि कहीं कल को मैन्युफैक्चरिंग में किसी से भी खरीदेंगे। अगर यार इंडियन ऑप्टिमाइजर चाहिए तो 25,000 रुपए का आता है। in fact there is standardization on that also, yeah. You actually have that .mer file or what, I don't know वो क्या standardization है। Yesterday I met a lot of these BSA and Homag and all these guys. So वो तो बोल रहे थे कि कहते हैं मीना we are happy to give you the machine without an optimizer because our conversation with another supplier for software, they were providing the optimizer. सर ऑप्टिमाइजर इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 25-30,000 रुपए का सॉफ्टवेयर आता है सर, मेड इन इंडिया। आई विल यूज सैमटेक का डायरेक्ट नंबर ले लो। Sorry, come again? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सैमटेक इन मुंबई। हाँ। दे सेल स्टार्ट फ्रॉम 20,000 to 25,000 रुपीज में पूरा सॉफ्टवेयर ही दे देते हैं वो, उसका ऑप्टिमाइजर वाला ऑप्टीस्यूट। हाँ। तो वो चीप रहेगा रादर बाइंग फ्रॉम जर्मनी। वो 25 पता चला कि 2500 यूरो बोला, 3-4 लाख रुपए लग गए, फायदा क्या है। So that is why we don't, even जर्मनी ने भी डिसकंटिन्यू कर दिया ऑप्टिमाइजिंग भेजना। क्या बोला आपने? सैमटेक? हाँ सैमटेक, मैं नंबर भी दे दूंगा सर आपको। ठीक है सर, आप आगे बढ़ो। हाँ, लेट्स गो फॉरवर्ड। तो जो भी पैनल्स कैबिनेट के ऊपर चढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये स्क्वायर मीटर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 44.37 स्क्वायर मीटर्स आपके पैनल्स है और उसका ये नीचे ब्रेकअप है। 5 मिलीमीटर थिकनेस वाले कितने हैं, 16 मिलीमीटर थिकनेस वाले कितने, 18 मिलीमीटर थिकनेस वाले कितने। इसमें एक और चीज़ अगर आपको हाईलाइट करके दे दूँ, ये देखिए यहाँ पे थिकनेस अलग हो गया तो आपको बोर्ड अलग बता रहा है। साथ ही साथ में अगर इसका फिनिश भी अलग हो जाता है बोर्ड का, तो भी आपको ये अलग बोर्ड इंडिकेट करेगा। ठीक है, ठीक है, करना चाहिए। फिर आता है एज बैंड। यहाँ पे आपको रनिंग मीटर्स ऑफ एज बैंड मिल रहा है, जो एक्चुअल में कैबिनेट के ऊपर रनिंग एज बैंड चढ़ेंगे। लेकिन एडिशनली इसमें छोटा सा जो वेस्टेज फैक्टर होता है वो भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एज थ्रू फीड एज बैंडर के ऊपर पैनल डालते हो तो यूजुअली ऐसा होता है कि एज बैंड 1 सेंटीमीटर पहले चालू हो जाता है और 1 सेंटीमीटर बाद में जाके कट जाता है। यानी कि एक पैनल के ऊपर टोटल 2 सेंटीमीटर का एज बैंड एक्स्ट्रा जाता है एक साइड के ऊपर। तो इंक्लूडिंग वो एक्स्ट्रा रनिंग एज बैंड का ये रनिंग मीटर्स मिल रहा है आपको।
तो यहाँ पर भी आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलेगा कि आपको कितने रोल्स लगेंगे या फिर आपका कितना रोल बचा, ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन पैनल के ऊपर जाने वाला जितना लेंथ है एज बैंड का वो जरूर मिल जाएगा। तो टोटल 169.58 रनिंग मीटर्स एज बैंड लगने वाला है और उसका ये ब्रेकअप है। देन कनेक्टर से, कनेक्टर का मतलब फिटिंग्स आ गए, फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज इंक्लूडेड बोथ। टोटल 799 पीसेस लगने वाले हैं और यहाँ पे नीचे ब्रेकअप है। और फिर हर एक पीस का हर एक हार्डवेयर का आपको पीस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये BL80 देख रहे हो, ये BL80 ब्लूम हिंजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कवर कैप लगने वाली है, ये दो फ्रंट कनेक्शन आई थिंक इसका ही है, अच्छा सॉरी ये हिंजेस नहीं है, ये फ्लैप यूनिट्स है, फ्लैप के लिए है। तो इसके लिए जितने भी पीसेस लगने वाले फ्लैप के ये एक साथ आ चुके हैं। ये क्लिप वाला जो देख रहे हो वो ये हिंजेस है। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि ब्लूम का फिटिंग लगा हुआ है, ग्रास का फिटिंग लगा हुआ है, हेटिश का फिटिंग है, हेफले का फिटिंग है। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर आप मल्टीपल ब्रांड्स को इंक्लूड कर सकते हो, एक सिंगल कैबिनेट के अंदर भी मल्टीपल ब्रांड्स के फिटिंग्स आ सकते हैं। तो ये प्रोविजन है ईमॉस में, ठीक। तो आगे बढ़ेंगे तो ये भी एक फिटिंग्स का ही पार्ट है, लेकिन ये मेटल सेक्शंस जैसे आपको मिलते हैं, गोला प्रोफाइल हो गया, हैंगर रॉड हो गया, या फिर हमने अभी शटर लगवाया था एल्यूमिनियम फ्रेम वाला, तो ये मेटल सेक्शंस है। तो टोटल रनिंग मीटर्स ऑफ मेटल सेक्शंस आपको मिल रहे हैं, 3.49 टोटल रिक्वायरमेंट है और हर एक का ब्रेकअप है। अभी अगर आपको एल्यूमिनियम फ्रेम का शटर लगवाया था, उसके अंदर आपको टोटल ऑलमोस्ट 2 मीटर का सेक्शन कट लगने वाला है। तो अगर इसको आपका ब्रेकअप चाहिए कि टोटल 4 पीसेस लगते हैं, वो 4 पीसेस कितने कितने साइज के होंगे, तो ये आपको जो पिछले मैंने हार्डवेयर की लिस्ट बताई थी उसी में आपको मिल जाता है। हो गया, एक मिनट। हाँ ये रहा। तो ये देखिए दो दो पीसेस है, टोटल 4 पीसेस लगेंगे। एक 377 के 2 पीसेस लगेंगे और 597 लंबाई के 2 पीसेस लगेंगे, जो हमने एक कॉर्नर में एल्यूमिनियम फ्रेम शटर डाला था वॉल यूनिट के ऊपर, ये वाला यहाँ पे, ये उसी की डिटेल्स है, ये वाले जो डाले थे। अभी इसका अगर हम लोग नंबर देखेंगे, अगर आपको एक्यूरेटली भी चेक करना है तो ये देखिए इसका पोजीशन नंबर 070 है। तो जो हमने पिछली बार लिस्ट देखी थी कैबिनेट वाइज आ रही थी, उसके अंदर भी आपको हार्डवेयर के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, पोजीशन नंबर 070 के पास जाते हैं, ये देखिए इसके अंदर आपको वो हार्डवेयर के पीसेस लगने वाले थे। नहीं सॉरी, 070 नहीं, 068। हाँ ये रहा, ये देखिए 597 के 2 पीसेस और 377 के 2 पीसेस। यानी कि आप जब भी हार्डवेयर भी डिस्पैच करोगे तो कौन से हार्डवेयर कौन से कैबिनेट के साथ जाने वाले हैं, ये भी आपको ड्राइंग देख के और इस क्रॉस और ये क्रॉस रेफरेंस वाले रिपोर्ट से पता चल जाएगा। एक और तरीके का भी रिपोर्ट बनता है, लेकिन वो शोरूम के लिए नहीं बनता, वो जब आपका बैक ऑफिस का सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें बनता है। जनरेट करने के लिए रख देता हूँ साइड बाय साइड। ठीक है, जब तक वो So जनरेट Sanjay, होता है। tell me one thing.
What is the number of users? Is there a number of user restriction in this? वन कंप्यूटर वन यूजर, जो जो अभी आप देख रहे हो एप्लीकेशन के लिए। No, Sanjay, the cost that we discussed yesterday is for one user. Sanjay? एक मिनट, म्यूट पे है शायद, कॉल पे Yes, वगैरह। sir. Yes, sir. Sorry, I was on call. हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कल हमने जो कॉस्ट डिस्कस करी थी, जी that is for one user. सर, IMOS is for one user only. One user way. मैं दिनेश जी आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ। वो क्या है कि जो कॉस्ट है इट्स अ लाइफ टाइम लाइसेंस, बट वन टाइम वन यूजर कैन यूज इट। जो मैन्युफैक्चरिंग वाली लाइसेंस है वो महंगी है, जो आपके शोरूम वाली लाइसेंस है दैट इज नॉट एक्सपेंसिव, वो अप्रोक्सीमेटली 3000 यूरो की है। या रुपीस में समझाओ मोटा मोटी। मतलब मान लीजिए कि मेरे को अगर मैंने ये वाला जो समीर जी ने आपको दिखाया ये लाइसेंस, इसको शुरू करने के लिए हमें कैड चाहिए हमेशा। दैट लाइसेंस इज अराउंड, मान लीजिए कि 5500 यूरो का है। बट जो फ्रंट एंड वाला जैसे ये अभी समीर ने दिखाया, ये 3000 यूरो का है, ये कम प्राइस का है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला चाहिए तो दैट एक मिनट रुको। सो यू आर सेइंग हमें एक तो ऑटोकैड लाइसेंस लेना होगा और एक साथ में हमें IMOS लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऑटोकैड इंक्लूडेड प्राइस है, प्राइस उसी में है, ऑटोकैड ऑलरेडी आपके साथ मिल गया है। अच्छा, तो आप कह रहे हो मेरे को 3000 यूरोस का क्या कहते हैं, तो 3000 यूरो फ्रंट एंड that you are saying is about 2.5 lakhs. This is called IMOS plan जो आप देख रहे थे अभी तक, वो शोरूम यूजर के लिए, शोरूम यूजर के लिए जो आपका हिपो के स्टोर पे लगेगा। हाँ, तो you're saying 3000 euros and a euro is what, about 85 rupees nowadays? 92 rupees sir। 92. So 2,76,000 is a one-time cost for front end one license। Okay, so that is 12 into. If you have 5 designers then you need 5 licenses। ये क्या करता है कि अगर आपके कैटलॉग को बनाता है, then if you are using a catalog, this is like it's a catalog of what Samir was making using it। बट इसको बनाने के लिए भी अगर आपको लाइसेंस चाहिए, you want you are making your own catalogs, you want to create your own systems, everything, उसके लिए CAD लाइसेंस चाहिए होता है, वो अराउंड 5000 यूरो का आता है, जो हमें हेड ऑफिस में लेना पड़ेगा। हाँ, जो आप हेड ऑफिस में बनाए रखेंगे। अच्छा, और उसमें बेसिकली इट इज, आई मीन, डू आई हैव टू ड्रॉ द बॉक्सेस इन डिटेल देयर और इट इज मोर लाइक गिविंग द डायमेंशंस एंड इट विल टेक इट ऑन इट्स ओन? नहीं, डायमेंशंस ही डालने हैं सर, बॉक्स थोड़ी ड्रॉ करना है अपने को। जैसे अभी समीर ने उठा के बॉक्स बना लिया, बना हुआ, जस्ट राइट क्लिक मॉडिफाई, डायमेंशन डाला, हो गया। अच्छा, नहीं, अगर मुझे एक नॉन स्टैंडर्ड कैबिनेट चाहिए 530 बाय 700 का, तो ऑटोमेटिकली डायमेंशन डालेंगे तो कैबिनेट बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बन जाएगा सर। ठीक है, सो देन एंड दैट इज फॉर 5000 euros, अप्रोक्सीमेट 5000 यूरोस। maybe you need 2 licenses for that in the office, right? बट अगर आप इसी को सीधा फैक्ट्री में ले जाना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि मेरी मशीन को भी चलाते हो, फिर वो अप्रोक्सीमेटली 13-15,000 यूरो का हो जाता है। You want to indicate the whole thing, na? वो भी क्लैरिटी इसके करना, अगर सेल्स सही करना है तो सबके लिए मिलने भी चाहिए रहेगा, क्योंकि सेल्स पार्ट से ही स्टार्ट हो रहा हमारा। और भी कंटिन्यू टू केडी मैच फॉर द रेस्ट, जो प्रोडक्शन से पहले करना तो फिर ये डिजाइन आगे भेजे, हर स्टोर में भी कर सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। क्लाइंट अगर इनिशियल स्टेज से लेकर आना है तो इसमें अच्छा, आपके पास CNC मशीन्स भी होगी, राइट? सभी दे आर जस्ट स्टार्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग।
अच्छा ठीक है, मैं फिर भी CNC प्रोग्राम्स बता देता हूँ, स्ट्रेट अवे निकल जाते हैं। Okay, now show me the manufacturing side of it. What all is available there? ये ये जो सबसे आप पहले तो कटिंग आपको मशीन, रिपोर्ट्स बता दिए मैन्युफैक्चरिंग एंड के लिए। वो तो सारी मैन्युफैक्चरिंग ही है सर, वो आपको कैड लाइसेंस में मिल जाता है। कटिंग लेस, BOM, परचेज पार्ट लेस, वो सब कैड में ही मिल जाएगा। Sorry, come again. जो अभी मॉड्यूल था वो आपको उसमें सारे मिल जाते हैं। ये जो अभी समीर दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड MPR फाइल फॉर होमैग और BSA और फेल्डर और समथिंग। वहां पर आपको कोई फॉर्मेट में फाइल चाहिए उस पर्टिकुलर वुडवॉक में खुलने वाली, जो मशीन पे डायरेक्ट जाएगी, जिसके टूल के पैरामीटर भी हम यहीं से सेट कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने ये आपको कहा डायरेक्टली था वो ना कि पैनल हर खुल एक गया। पैनल का बारकोड होता है, तो ये हर एक पैनल का बारकोड है बेसिकली। तो कोई भी पैनल बेसिकली आपका मशीन के ऊपर मिस नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल मशीन पे ऊपर ही भी मुझे पता चलता है कि ये पैनल कौन सा है। तो साइड पैनल, लेफ्ट साइड पैनल है, ठीक है, पैनल का बारकोड ये है। और अब मैं फिर मशीन पे पहुंच गया सीधा डायरेक्ट। ये सी ये हाँ CNC राउटर खुल गई। हाँ, ये CNC राउटर का सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर आपको स्ट्रेट अवे इसके ऊपर जाने वाली फाइल्स मिल जाती है। यानी कि मशीन ऑपरेटर को बस मशीन चालू करनी है और बंद करनी है, पैनल को लोड लोड अनलोड करके, बस। बाकी सारी टूल डिटेल्स यहाँ पे इमोस के थ्रू ही उसको फीड हो चुकी है कि सॉ ब्लेड यहाँ पे चलवाना है, राउटर राउटर से पैनल को Show me the सिलेक्ट। label. Start from showing me the label. The label which will be printed on which will have to paste on the panel. देखिए, मैं यहाँ से लेबल बता दूंगा लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप इमोस से लेबल देखोगे क्योंकि वो प्रिंट होता है बीम सॉ के ऊपर। तो यहाँ से जो आप फॉर्मेट देख रहे हो उसे कई अलग फॉर्मेट आपको बीम सॉ मशीन पे दिखाई देगा। सही बात ये रहेगी कि मैं आपको वो फाइल बता दूं जहां से लेबल पे छपने वाली इंफॉर्मेशन आ जाती है। यानी कि जो बीम सॉ मशीन है उसके ऊपर जाने वाली कटिंग लिस्ट। तो बीम सॉ पे जाने वाली कटिंग लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगी। Hmm. तो यहाँ पे देखिए, ये कैबिनेट का नंबर है, कैबिनेट के ऊपर आने वाला पैनल है। यानी कि ये मेरी एक कैबिनेट हो गई, इसके ऊपर जाने वाले पैनल्स है, हर एक की फिनिश साइज है, पैनल का बारकोड है, कौन सा मटेरियल लग रहा है, अगर लैमिनेट लगा होता तो लैमिनेट का नाम आता था, एज बैंड लग रही है वो हर एक एज बैंड का थिकनेस है, ठीक है। ये एक पैनल के ऊपर लगने वाले टोटल चार चार एज बैंड्स है। तो ये देखिए एज बैंड 1 2 3 4। तो एक पैनल के ऊपर जाने वाली एक एज बैंड। देन ये कटिंग साइज आ गई एक पैनल की, उसका थिकनेस आ गया, और बाकी सब डिटेल्स। For example, बीम सॉ से जो क्या कहते हैं लेबल्स प्रिंट होंगे उस सॉफ्टवेयर से, तो that will not बेसिकली give यही the edge इंफॉर्मेशन वो उठा banding के प्रिंट details होंगे। ना। तो बेसिकली यही इंफॉर्मेशन उठा के प्रिंट करेंगे। हम्म। इसी इंफॉर्मेशन को उठा के लेबल प्रिंट होगा। अगर मैं इमोस से आपको रिपोर्ट दिखाऊं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिपोर्ट दिखा दूंगा, लेकिन जब एक्चुअल में आपके मशीन पे प्रिंट होगा तो एक आप। सैंपल दिखाना यार, क्या कहते हैं, लेट्स से बीसे का बीम सॉ या हुमैक का बीम सॉ का एक सैंपल दिखाना। यू मे बी हैविंग इट समवेयर एल्स। हमारे पास सैंपल नहीं होता क्योंकि वो मशीन के ऊपर प्रिंट होता है ना। अरे यू मे बी हैविंग जस्ट टू शो इट टू अस ना। हाँ, अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो एक सिंपल एग्जांपल है कि कैसे रहता है स्टिकर। नहीं नहीं, ये तो आपका क्या कहता है ईमॉस वाला है ना। बट ऑल द इंफॉर्मेशन, एक कोई एग्जांपल कोई भी नहीं है किसी का। नहीं, क्योंकि वो मशीन के ऊपर से प्रिंट होता है ना, वो मशीन के ऊपर अरे आई प्रिंट। एग्री, इट इज नॉट योर्स। आई एम सेइंग फॉर माय नॉलेज, just to show me that this is what will, this is, so you showed me what information will flow from IMOS to the beam saw, right? How does a beam saw normally gives, just as an example, a photograph if you have, वो which gives me किसी से some kind of मंगाना a sense पड़ेगा। of that this is how it happens.
किसी से मंगाना पड़ेगा। वी डोंट यूजुअली नीड इट। मैं आपको भेजता हूँ सर, वो मैं मंगा देता हूँ सौरभ से अभी थोड़ी देर में आपको भेजता हूँ सर। हाँ हम्म चलेगा, हम्म बिकॉज वी डोंट रियली कैरी दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें जरूरत भी नहीं है इसकी। बट जो लेबल नॉर्मली ये आप डायरेक्ट भी, अगर मान लीजिए किसी के पास बीम सॉ नहीं है तो पैनल सॉ पे लगाना हो तो ये वाला लेबल भी लगा सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। No, but here it was not giving information around what is the edge banding and ये दे रहा सर, दे रहा दिया था ना, मैंने दिखा दिया हाँ ना दे कौन रहा सी एज बैंड दे लग रहा रही है। सर। ये देखिए ना 2 mm का एज बैंड और कैसे कैसे लगाना है। एक दिखाइए बार मेरे को। वापस लीजिए। हाँ देख एक मिनट, दिखाइए। मैं आपको पहले, एक मिनट मैं आपको स्टिकर के साथ कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये स्टिकर हो गया मेरा, ये मेरी कटिंग लिस्ट हो गई, ठीक है। अभी स्टिकर के ऊपर देखिए, ये बैक पैनल से, तो बैक पैनल के ऊपर तो नेचुरली आप कोई एज बैंड नहीं डालोगे, नहीं ग्रू के अंदर जा रहा है, ठीक है। correct। अभी यहाँ आप पे आ देखिए गया, सर आ गया ना एजिंग इन्फॉर्मेशन। ये बेस पार्ट आ गया, और नीचे देखिए एज यहाँ बैंड पे है, एज बैंड बता रहा है, ठीक है। मतलब 3264 लेवल पे आपको एज बैंड लगाना है। लेंथ में है। यही हाँ सेम इंफॉर्मेशन अगर आपको मैं कटिंग लिस्ट में दिखाऊं, कटिंग लिस्ट में लेफ्ट में स्क्रॉल कर रहा हूँ, पार्ट का बारकोड क्या है, 11336, सॉरी 11336 नहीं, वन एक मिनट, वन थ्री थ्री ये सिक्स क्या चीज है? ये जस्ट वन मोमेंट। 3264.3 mm क्या है जी ये? ये ये स्कर्टिंग का पैनल है। मुझे कार्कस का दिखाओ ना यार एक। तो हाँ एक कारकस का दिखाओ ना सर। एक मिनट स्क्रॉल तो कर दो। नीचे कर लो थोड़ा। अगर 2 पार्ट में आना चाहिए वो। एक मिनट मैं शटर का दिखा दो, वो आसान रहेगा समझने के लिए। ये हाँ शटर, शटर शटर होना। ये शटर, देखो ये शटर का है। ठीक है। शटर हाँ का नंबर देखिए 1240, ठीक है। हम्म, ये पैनल का बारकोड है 1240। हम्म, शटर की लंबाई है 10,028.3 mm, हाँ ठीक है। ये बिना एज बैंड वाली, जो बोल्ड कलर में देख रहे हो वो बिना एज बैंड वाली साइज है। और एज बैंड वाला फाइनल साइज भी दिखाएगा ये। और नीचे जो देख रहे हो 10 10 32 जो देख रहे हो, वो विथ एज बैंड वाला साइज है। आपको चारों तरफ एज बैंड लगने वाली है, ठीक है। हर एक एज बैंड की थिकनेस, मोटाई 2 mm की है, हम्म, और हर एक एज बैंड का नाम लिखा हुआ है। हम्म। अभी ये सेम इंफॉर्मेशन मैं आपको कटिंग लिस्ट में भी दिखा देता हूँ, स्टिकर के ऊपर, समझ में आ गया। Got it. अभी वही सेम इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ। मेरा पैनल का नंबर क्या है, 1240। So so for example, if you are taking a CNC nesting machine for doing all our drilling work, then how does the drill information flow? कौन सी मशीन में कह रहे हो? आपने CNC राउटर बोला ना, वही CNC नेस्टिंग राउटर ले लिया हमने। तो उसमें जो ड्रिलिंग की इंफॉर्मेशन है, ग्रूविंग की इंफॉर्मेशन है, वो कैसे फ्लो करती है? सबसे पहली बात तो हम नेस्टिंग नहीं करते, ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो नेस्टिंग भी नहीं है, ठीक है। लेकिन नेस्टिंग नहीं का मतलब ये तो नहीं ना कि पैनल के ऊपर होल्स नहीं है। हम्म, तो हम लोग जब कोई भी प्रोग्राम आउट कर लेते हैं, जो अभी आपको सीएनसी प्रोग्राम भी बता रहा हूं, यहाँ पर जो रेड कलर का देख रहे हो सीएनसी प्रोग्राम के ऊपर, रेड कलर की बाउंड्री, यस। हाँ, तो वो रेड कलर की बाउंड्री हम लोग दे रहे हैं आपको, टूल, जिसकी वो मदद टूल से की नेस्टिंग मोमेंट कर है। सकते हो। तो ये पैनल की स्क्वेयरिंग हो गई, और इस स्क्वेयरिंग के अंदर जो भी मशीनिंग होनी है वो होनी है। जैसे मेरे को कोई भी रेड कलर की बाउंड्री आप देख रहेंगे ना, उनका आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे लास्ट वाले टूल पे है वो, यानी वो राउटर बिट है। थोड़ा समीर, हाँ ये, तो राउटर बिट सबसे पहले क्या करेगी, एंटर करेगी एक पॉइंट पे, पूरी तरफ स्क्वायर करेगी, वो अब रेफरेंस हो गया। वहां से लेके बैक प्रोब आने, ड्रिल मारना है, कुछ भी करके वो ड्रिलिंग के पैनल्स अलग अलग उठा के प्रोग्राम चलेगा। अब सभी जरा 100 पे लाइए इसको। जैसे 100 वाला एक्टिवेट होगा तो वो 100 चलना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे। अब ये देखिए, इसके बगल में 2 डॉट्स एक्टिवेटेड है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका मतलब ये होने वाली है। एक्टिवेटेड है उस टाइम पे। जैसे मैं अगर ड्रिल से करता हूँ, तो किसी ड्रिल के बगल में ये देखिए 4 डॉट्स तो आ ये गए। देखिए ये वाला ड्रिल है ये देखिए, ये करेंगे तो ये वाला ड्रिल है। ऐसे करके मशीन सीएनसी राउटर अपने आप ही
प्रोग्राम। और ये हमने यही प्रोग्राम वही जो आपने बनाया ना सर उधर शोरूम में, वो ऑटोमेटिकली बन चुका है, उसको बनाने की जरूरत नहीं ऑपरेटर को जो बार बार माथा मारेगा, खत्म, ये हमने कर लिया। डिजाइनर को मगर ये बात पता नहीं है कि उसने ये सब कर लिया, हमने सब सेट करके आपको दे देना है। नहीं, सो सपोज चलिए बीम सॉ पे क्या कहते हैं, हमने उनके ऑप्टिमाइजर से अपने निकाले स्टिकर्स और स्टिकर लगा दिए, देन इट गोज टू एज बैंडिंग, राइट? सो स्टिकर के ऊपर इंफॉर्मेशन है कि भाई कौन सी एज बैंडिंग कैसे लगनी है, एंड देन इट कम्स टू द ड्रिलिंग स्टेशन, राइट? नाउ ऑन द ड्रिलिंग स्टेशन आई वुड लाइक टू स्कैन द बारकोड, एंड that information should automatically, the entire drilling information should how does that information go into the drilling? अच्छा, ये पैनल का नंबर क्या है? 1240। ठीक है, जब मैं ठीक है, पैनल का नंबर है 1240 और ड्रॉवर फ्रंट लिखा है उसके ऊपर, ठीक है। फिनिश साइज है 1032। अभी अगर मैं प्रोग्राम खोल लेता हूं, लास्ट नंबर 1240 वाला, ठीक है, 1240 वाला। तो ये देखिए, आपको हैंडल का पॉकेट होना चाहिए, बता दिया। अच्छा चलो, सबसे पहले तो वेरीफाई करवा देता हूँ ये डोर ही है। पैनल, ये मेरा मशीन सॉफ्टवेयर है, मशीन सॉफ्टवेयर भी मुझे बता रहा है ये कौन से ऑर्डर का पैनल है, ड्रॉवर फ्रंट है क्या। तो देखिए, मैं साइड बाय साइड स्टिकर के साथ कंपेयर करवा रहा हूँ। ड्रॉवर फ्रंट है, ठीक है, लेबल में भी लिखा है ड्रॉवर फ्रंट, प्रोग्राम में भी लिखा है ड्रॉवर फ्रंट। लेबल में लिखा है ये पार्टिकल बोर्ड 19 mm थिकनेस जिब्रानो मैट फिनिश से बना है, यहां पर भी लिखा है 19 mm मैट फिनिश जिब्रानो से बना है। बारकोड 11240, फाइल का नाम भी 11240 और यहां पर भी बारकोड 11240। तो ये सामने वाली मशीनिंग हो गई। ऐसी मशीनिंग पीछे से भी होनी है, क्योंकि ड्रॉवर के होल्स रहेंगे ना, ड्रॉवर की फिटिंग वाले। So tell me, I mean, and I'm just trying to understand, maybe it's a very, very basic question. So Sanjay, there will be a, let's say, a computer in the factory wherein all of these files will be generated, Yes. right? And then these files will be what? They'll be networking with the machines. If you want, yes, it is possible. You can send these files directly through LAN, or you can put up a stick, उठा के कॉपी मारो, वहां भेज दो. That's also possible. You can exchange files, but you cannot command a machine. Command a machine. We can exchange files. You can exchange file, मतलब आप फाइल मशीन के कंप्यूटर पे भेज सकते हो, लेकिन मशीन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए क्या करने वाले हैं हम लोग। जैसे हम लोग शार्क में करते हैं, हम क्या करते हैं, डिजाइनर ने डिजाइन कर दिया और उसने प्रोग्राम सेव कर लिया, और एक लैन के थ्रू एक मशीन में फोल्डर बना हुआ है, उसने कॉपी का पाथ दिया सेव, उसके लैन के फोल्डर में जाके जम जाता है। अब मशीन का सामने वाला जो सीएनसी राउटर का जो बारकोडर है, वो उस स्कैन पड़ता है प्रिंट को, और ऑटोमेटिकली उस पाथ के थ्रू जाके उस फोल्डर में से उस ड्राइंग को ढूंढ के खोल देता है। हाँ, ये काम कर सकते हैं, बट मैं मशीन का बटन नहीं दबा सकता सॉफ्टवेयर से, वो ऑपरेटर को ही दबाना पड़ेगा। So just repeat what you said. You said that there is a production planning department where these files have been generated. Yes. These files flow through LAN to the machine directly or to a computer at the machine station. हाँ, जो मशीन का कंप्यूटर है, मशीन के ऊपर ही कंप्यूटर होता है, मशीन को चला के सीएनसी राउटर है उसके ऊपर भी कंप्यूटर है, बीम सॉ है तो उसका भी कंप्यूटर है, वो सबको Correct. लैन के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे उसका पाथ प्लानिंग वाले ने सेव किया और उसके लैन पाथ के थ्रू जाके उसके फोल्डर में बैठ गया वो। ठीक है। अब या तो ऑपरेटर को फोल्डर खोल खोल के देखना पड़ेगा कौन कौन सा मेरा ड्राइंग है, बनाऊंगा भैया काम। Now what I would want is that I have a scanner. Yes. And I scan the label, and the moment the label is scanned, it pops up the information of the drilling detail, and then that board is placed on the vacuum cups. Yes. And then we just press the machine. Finished. Yes, all finished. Done.
बिल्कुल सही। आपको वो जो नॉट इवन इंफॉर्मेशन पॉपअप करता उसकी पूरी ड्राइंग उठा के ले आता वो समझ गया। वो पर्टिकुलर जो लेडर है बारकोड का, वो उसका पाथ है, उस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू जाके उसके अंदर से खोल लेता है उसको। नहीं तो मुझे अगर नहीं है बारकोडर, जिसके पास नहीं है, वो क्या करता है, वो फोल्डर खोल खोल के दे, मुझे मिस्टर गुप्ता का ऑर्डर है, मिस्टर गुप्ता के कितने ऑर्डर है ड्रिलिंग वाले, वो खोलता है ऑपरेटर वहां से, वो कॉपी पेस्ट करता रहता है उसको। Got it. सर बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, जिससे कि जो अब मान लीजिए मशीन ऑपरेटर गलतियां करता था वो खत्म हो गया, जो उसके असेंबली की ड्राइंग्स है वो खत्म प्रॉब्लम, सेक्शनल ड्राइंग्स नहीं बनानी, कटिंग लिस्ट नहीं बनानी अपने को, और इमिडिएटली आप कोटेशन दे सकते हो। यार हमारा ऑटो कैड का लाइसेंस तो सिर्फ 75,000 रुपए का है। तो 75,000 रुपये कम कर लो अगर आपके पास ओरिजिनल है। हाँ, हम तो ओरिजिनल लेते हैं। तो आपके पास अगर कैट लेकिन सर नहीं है तो सालाना 75,000 है ना। सालाना 75,000 रुपये होगा वो। वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि सालाना है या क्या है। सर वही है सर। सर जितने भी ए नाम से चालू होने वाली अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है, सारे के सारे सालाना ही सॉफ्टवेयर बेचते हैं। एडोब हाँ, हो गया, ऑटोडेस्क हो गया, और कौन है, शायद से आईबीएम भी। जितने भी इनकी सॉफ्टवेयर आते हैं ये सालाना ही रेट पे आते हैं। मुझे एक चीज बताओ, आपका आईमॉस क्या कहते हैं, गूगल स्केचअप पे भी आता है क्या? नहीं, नहीं नहीं। सिर्फ सिर्फ ऑटोकैड बेस्ड ही आता है। उसके भी फेयर रीजन है, क्योंकि ऑटोकैड ने उस तरीके की प्रोविजंस रखी है। इवन जो मैं क्योंकि ये आपको लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट देने एसक्यूएल पे चलता है, जो इसके मैं लिए आप विंडोज पे भी रिस्ट्रिक्टेड हो। लाइसेंस जो भी आपको देने वाला हूँ ना सर, दैट इज इनबिल्ट, ऑटोकैड इज ऑलरेडी देयर। राइट। एंड दैट्स अ लाइफ टाइम। लाइफ टाइम, जब तक आप मन करो चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बंद नहीं होगा। जब तक आईमॉस चलता रहेगा आपका ऑटोकैड भी चलता रहेगा। बट अपडेटेड वर्जन आएंगे उसका क्या होगा? हाँ ऑटोकैड के अपडेटेड वर्जन जो आते रहते हैं रेगुलर, तो ऑटो हाँ। अपडेट हो जाएगा ये? नहीं नहीं, वो सर आप अगर आईमॉस अपडेट करेंगे तो आपके पास वो ऑटोकैड भी अपडेट हो जाएगा। ऑटोकैड को दो तरीके, इसको आईमॉस को दो तरीके से अपडेट किया जा सकता है, या तो आप मंथली एएमसी ले सकते हो, या Tell me one अलग। thing. Tell me one thing. Once I have bought this iMOS, I हाँ don't want to design a kitchen, but I want to now do a, architectural layout of a house. हाँ, हो सकता है। वो कैसे करेंगे जी? वो वही सेम प्लान लाइसेंस में जैसे विंडो बनाया था हमने, घर बनाया था, ऐसे पूरा विंडोज वॉल्स पूरा डिजाइन कर दिया आपने। हर तो वॉल उसकी की थिकनेस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, so I want to make a stairwell, I want to make, door window schedule, वो सब चीजें क्या कहते होती हैं इसमें? ऑफिस ऑफिस पूरा पूरा ऑफिस लेआउट करके दे दिया सर एसकेबी वालों को। पूरा ऑफिस इनफैक्ट आप मान लीजिए कोई फ्लैट आपने, हिप्पो को एक स्टोर को एक ऐसा कस्टमर मेरा बोला, भैया मैं अपना पूरा पूरा फ्लैट आपको देता हूँ, आप करके दे दो इंटीरियर। हाँ हाँ आप उसका बेडरूम भी कर रहे हो, अंदर का वार्डरोब्स, वैनिटीज, टॉयलेट, किचन सब आप ही कर रहे हैं। हाँ हाँ। आप उसके पूरे घर का आउटर लेआउट स्केच कर दीजिए और इसमें बना दीजिए पूरा, एक एक पार्ट का रेंडर्ड पिक्चर, व्यू, एलिवेशन सब आप बना के दे सकते हो उसको। ड्राइंग्स, एक्सप्लोडेड ड्राइंग्स, हर एक की हर एक पार्ट लिस्ट कंप्लीट मिलेगी इसमें। तो वो सारी लाइब्रेरी हमें बनानी पड़ेगी ना? सब लाइब्रेरी, जब तक ये डब्बा है तो आप बहुत आराम से बना सकते हो। वट एवर द मॉडुलर फर्नीचर इज लाइक अ डब्बा। नहीं है। पैनल 3 महीने तक डब्बे से शुरू होता है, उसी पे खत्म होता है। तो 3 6 महीने बैठा के It's a box formation. It is very the moment you start, even आप you will not make it, टॉयलेट क्यूबिकल्स होते हैं ना सर, जो आजकल मरीनो बनाता है वो भी हमने बहुत सारे डिजाइन किए हैं इसके ऊपर। मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा टॉयलेट क्यूबिकल का, आप हैरान रह जाओगे कि आईमॉस से बना हुआ है ये। Yeah, the only thing is that, while you are saying that this can be done like this is more talking about capability.
But it takes a lot of time, energy to actually make Yes. a library. That's very true. मतलब that I would like to really clarify our point कि इसको implement करने में आपको time लगेगा. मतलब ये click away नहीं है. It will take you 3 months, 4 months down the line to make it operational. Maybe more. रेहाउ जैसी कंपनी उनको 7 महीने हो गए. और कुछ ऐसी कंपनीज है जो 3 महीने में भी काम खत्म कर देती हैं. This में करा बहुत टाइम लगा. बट इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है सर. अगर आप मान लीजिए you know what you are going to sell or you are going to present from this software, I can offer you another service like IMOS की एक सर्विस और है कि जहां पर हम आपका डेटा पूरा बिल्ड करके देते हैं, आपकी लाइब्रेरी. दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. आपको कुछ नहीं करना. उसका खर्चा क्या लेते हो? वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या बनवाना है. वो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट करा देता हूँ. वो लोग पूरी, मेरी एक टीम है, प्रोजेक्ट टीम, वो पूरा कंप्लीट बना के दे देती है. कंप्लीट लाइब्रेरी, कितने टाइप के वार्डरोब, कितने टाइप के किचन, कितने टाइप के हैंडल्स हैं, वो पूरा आपको लिस्ट देनी होती है उनको. वो आपको बना के दे देंगे. नहीं, उसकी प्राइसिंग कैसे होती है? इज इट प्राइसिंग पर मॉड्यूल? प्राइसिंग तो आपके हाथ में है ना सर. वो तो इनपुट आपने सैप के थ्रू दे देना जैसे आप बोलोगे. नहीं संजय जी, वो प्राइसिंग इसके नहीं बोल रहे हैं, सर्विसेज की प्राइस. सर्विसेज की प्राइस पूछ रहे हैं क्या? सॉरी. हाँ जी, हाँ जी. हाँ, वो नंबर ऑफ आवर्स है सर. उसमें जितने घंटे उसको काम करने में लगेंगे उतने घंटे में आपको पैसे बता देगा वो. यार नंबर ऑफ आवर में तो, और बैठ के अपना कहते नेटफ्लिक्स देख रहा है तो वो मैं कैसे देखूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है. नॉर्मली दे गिव यू द टाइम टोटल. हम इतने दिन में, इसमें 25 दिन या 30 दिन या 40 दिन लगने वाले हैं. टेंटेटिव आप मान के चलो, अगर आपके 5 टाइप के वार्डरोब्स हैं, 8 टाइप की किचन्स हैं और कुछ स्पेशल टाइप की वैनिटीज है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 लाख रुपए लेते हैं वो लोग. वर्चुअल मैनेजर. When you say 8 टाइप के किचन है, it means 8 finishes, हाँ? नो, फिनिशेस तो सर क्लिक अवे है. फिनिश तो नहीं. 8 एल टाइप किचन, यू टाइप किचन, आइलैंड वाली किचन, इस तरह के किचन. But why do I need to do that? मुझे तो मॉड्यूल बनाने हैं, मुझे तो बॉक्सेस बनाने हैं. वो तो सर आपके पास रेडी है सर. वो तो आप जब आप टीम 5 या 5+5 की ट्रेनिंग करेंगे, 10 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, वो तो खुद ही बनाना शुरू कर देंगे. 1 महीने में ये लोग सब चालू कर देंगे उसको बनाने. So then why were you saying it takes 3 to 4 months? What exactly did you mean? टू मास्टराइज द थिंग्स. जो मुझे मास्टरी करनी है ना उसके ऊपर सर, कि मुझे कैसे करना है. जैसे समीर, देखो आप उससे कुछ भी सवाल पूछ रहे हो, टक टक टक, ये क्लिक, ये कर, देखो यहाँ पड़ा है, यहाँ से यहाँ. वो मास्टरी करने में थोड़ा टाइम लगता है. Oh, the basically getting used to the software and the यस. this. डिलीवर इट इज सच क्विक. नहीं सर, पहले आपको पर्सपेक्टिव बता देता हूँ. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप मैन्युफैक्चर कैसे करते हो. बैक पैनल का ग्रू आपका कितना मिलीमीटर्स पे आता है, कौन सी पैनल है वो कैसी असेंबल होती है. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ. मुझे अगर कोई कैबिनेट यहाँ पे बनानी होती है, ठीक है, मैं स्क्रैच से अगर फॉर एग्जांपल चालू करता हूँ कोई काम, जैसे मान लीजिए कि हिप्पो का डिजाइन है, वो कहता है बैक पैनल की ग्रूव जो है जी 20 मिलीमीटर पे है. इंक्लूडिंग ग्रूव है कि आउट ऑफ द ग्रूव है, ये पता नहीं ना. वो तो आप बताओगे सर. कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है हिंदुस्तान में. देखिए अभी स्क्रैच से दिखा देते हैं एक आपको. अभी देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रैच से कैबिनेट चालू कर रहा हूँ. अभी स्क्रैच से सबसे पहले तो मैं कैबिनेट किस डायमेंशन की बेच रहा हूँ, उसी से शुरुआत होती है क्वेश्चंस की. तो आप जैसे कह रहे थे कि मैं 720 mm हाइट की बेचता हूँ, 600 mm चौड़ी बेचता हूँ, 560 mm गहराई की. ठीक है. अभी इसके अंदर कौन से पैनल्स आते हैं, ये भी एक एडिशनल सवाल हो गया. तो आपको उतने पैनल्स चालू करने पड़ेंगे. ठीक है, लगवा दिए. लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद आप कह रहे हो कि ये जो टॉप पैनल है वो हम लोग पूरा लंबा दे देते.
ठीक है। ऑन सेट देता हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट पैनल दिख रहा है, एक ही सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अभी जो पैनल दिख रहा है वो दो साइड्स के बीच में है। आपका स्टैंडर्ड ये है कि ये पैनल आपको साइड्स के ऊपर चाहिए, यानी कि मुझे जाकर असेंबली में बताना पड़ेगा कि मुझे ऑनसेट वाला चाहिए। तो मुझे पहले ऑनसेट वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी आप चेंजेस करेंगे ना सर, उसको डिफॉल्ट पे बना देंगे। एक बार डिफॉल्ट बन गया तो वो हमेशा वैसे ही आएगा। तो मैं यहाँ पे ऑनसेट वाला तो बना दूंगा। फिर आप कह रहे हो कि नहीं, जब मैं ऑनसेट वाला बनाता हूँ तब मुझे सारी जगह पे एज बैंड चाहिए, तो हर एक जगह एडजमेंट चाहिए। फिर इसको मैं केवल डॉवेल से लगवा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक पहला प्रिंसिपल बन गया, लेकिन ये तो सिर्फ नाम दे दिया। अभी मुझे एक्चुअल में वैसा पैनल भी अंदर कॉन्फ़िगरेबल बनाना है। तो पैनल को मैं जाके बता दूंगा कि मुझे सारी जगह पे एज बैंड चाहिए, लकीली यहाँ पे अवेलेबल है तो मैंने ये उठा लिया। ठीक है, लेकिन आप इसमें ये भी कहते हो कि जो सामने वाला एज बैंड है वो मुझे बिल्कुल दरवाजे की तरह चाहिए। 2 mm के करने हैं। तो मुझे यहाँ पे इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा कि सामने वाला जो है वो दरवाजे के साथ मैच कर जाए। ये वाला नहीं है क्या? हाँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये दरवाजे के साथ मैच कर जाए। तो ये अभी मेरा सिर्फ ऊपर, मैं सिर्फ टॉप पैनल की बात कर रहा हूँ इसमें। टॉप पैनल का ये मेरा पैनल कॉन्फ़िगर हो गया। टॉप पैनल का मेरा मशीनिंग, सॉरी, टॉप पैनल का मेरा असेंबली असेंबली बनाना है। असेंबली अब तक मैंने दिया नहीं, सिर्फ नाम दे दिया। तो मुझे ऑनसेट बताना है इसको, यानी कि मैंने असेंबली डिसाइड कर ली। फिर अभी जॉइनरीज डिसाइड करूंगा। मैंने जॉइनरीज में कहा था कि मैं सिर्फ डॉवेल्स लगाऊंगा, तो यहाँ पे आके मैं डॉवेल्स के फीचर्स ऐड कर दूंगा, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी, टॉप शेल पे। आप मिनीफिक्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा अभी पहला एक प्रिंसिपल डिजाइन हो गया। ऐसे आपके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो ये देखिए, अभी एक यहाँ पे बन गया। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों देनी पड़ती है। इतनी इंफॉर्मेशन दे रहे हो इसके लिए मुझे डायरेक्टली सीएनसी फाइल बन के मिल रही है, जो शोरूम वाले ने डिजाइन करके रखा था, और उसके अंदर गलतियां नहीं है। ये आपका फिर बाद में परमानेंटली डिफॉल्ट भी बना सकते हो आप। दिस कैन बी, ये एक बार बनाना है और आपका ये डिफॉल्ट हो गया, फिनिश्ड। इसको सेव कर लो, आपका ये डिफॉल्ट सेक्शन सिस्टम ही हो गया। नाउ इट इज योर ये मेरा डिफॉल्ट। प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट को मैं सेव कर सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं नाम दे सकता हूँ, और फ्यूचर में जब भी चाहिए, जितनी भी बार चाहिए। So here's what I've understood. So you have said कि भाई हमारा क्या कहते हैं, एक कारकस का स्ट्रक्चरल डिजाइन हमने सेट कर दिया, ठीक है, which is वो top, follow bottom, करेगा। left, right, and the grooving, right? And then the top and bottom will actually, in our case, top and bottom will come between the two side panels, right? तो वो हमने एक बार सेट कर दिया, then that becomes the base thing. Now we can use it for, you know, whenever we want to make new parts, new modules, we just need to now to change the dimensions and automatically it will do it, correct? Correct. Only you have to change the size of the box. अच्छा, अब इसके अंदर how do you put the drilling information and everything which becomes the same thing तो which जो goes? हार्डवेयर डाला है ना, वो हार्डवेयर ड्रिलिंग इंफॉर्मेशन के साथ है। आ तो गया है सर, वो ऑलरेडी है उसमें। आ गया वो, इसीलिए तो क्लिक करते ही आया। देखिए ना सब बन गया है वो। अभी आप ये कह रहे हो कि मुझे जो डॉवेल्स है ना, ये डॉवेल की प्लेसमेंट गलत है, मुझे बीच में भी डॉवेल चाहिए, तब जाके मेरा एडिशनल काम आना शुरू हो जाता है। डबल गलत फिर हम है या modify डबल करके डबल इसको तब से मैं modify आगे कर चल सिंगल के लेना वापस से चाहते इसकी हैं। भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई कर दूंगा कि मुझे बीच में भी डॉवेल चाहिए। तो फिर वापस अपने प्रिंसिपल पे जाएंगे, वहीं पर हम चेंज कर देंगे तो उसको। हम वापस से डॉवेल पे आ गए। अब डॉवेल पे ही आपको ये कहना है कि मुझे एक बीच में भी। ठीक है, I've understood here. I've understood this. So this one you are saying is this is the one which you're saying, जो आपको 5000 का क्या कहते हैं CAD लाइसेंस लेना है ये काम करने के हाँ, लिए। करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। अभी आपके पास मशीन्स नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट इज दैट सिंस यू डोंट हैव मशीन्स नाउ, यू ओनली कैन बाय CAD लाइसेंसेस, CAD OEM लाइसेंसेस। उसमें आपको प्लान भी मिलेगा।
आप पहले अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, रेडी हो जाइए, सब कुछ तैयार कर लीजिए, फिर आप उससे कैटलॉग जनरेट करना को शुरू कर दीजिए। कैटलॉग क्या है? आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे समीर ने ड्रैग एंड ड्रॉप सिचुएशन बनाया, वैसे भी आप कैटलॉग क्रिएट करें जो आप अपने जैसे बना रहे हैं प्रोडक्ट को, तो वो सेव कर लीजिए। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग चालू हो उस टाइम पे कैम ले लीजिए, 2 पार्ट में कर सकते हैं इसको, तो काम शुरू करेगा ये, नो प्रॉब्लम, इट विल वर्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं भी आपको कैम लेना है, आप इधर से डायरेक्टली ड्राइंग किसी सप्लायर को भेजो, हो जाएगा। Sanjay, ideally, my ideal requirement is that I want to have 3 licenses per store, and we will be, we currently have 3 operational stores, all right? Okay. We would require, and we are coming up with 2 more stores. So that will Yes, take it to fine. 15 licenses for the front end. Okay. We will take 3 to 4 licenses for the, or maybe 2 licenses, or 3 to, my ideal requirement, what I'm saying is 3 to 4 licenses in the head office for Okay. the digital library creation, okay? And then in the factory we need to take only 1 license, right? हाँ, काफी है सर, हाँ, जो उसको रिसीव करे। तो यार अगर नहीं, इतने लाइसेंसेस नहीं, हैं तो आप क्या कहते हैं, एक फैट डिस्काउंट भी तो दोगे ना? नहीं, वो तो मिलेगा सर डिस्काउंट, वो डिस्काउंट इज नॉट एन इशू, वो तो सर आपको देंगे, हिप्पो के साथ काम करना है सर अपने को। चलो ठीक है, मेरे को मोटा मोटी समझ आ गया है, लेकिन अब मैं तो उसकी ट्रैकिंग कैसे करूंगा? I had one more question for you, that how do I track if Nitesh, my friend here is, my colleague here is actually sitting in the head office, he wants to see that this order in the factory is at what stage? How do I come to know about that? नहीं, फैक्ट्री स्टेटस इसमें अवेलेबल नहीं है। इसमें नहीं है, मैंने आपको कल ही बताया था। इसमें क्या करते हैं वही, समीर, आई जस्ट वांट टू अपडेट यू, सौरभ एंड मी आर वर्किंग ऑन अ स्पेशल सॉफ्टवेयर व्हिच एक्चुअली ट्रैक्स ऑन द सेम सिस्टम। उन्होंने क्या किया, हमने एक नए 2 आईटी वाले इंजीनियर्स को हायर किया है। नाउ वी कैन ट्रैक आवर प्रोडक्शन विद दैट सॉफ्टवेयर। जैसे वो स्कैन करता है ना, सारी चीजें वो एक्सेल CSV फाइल में बनाता है और उठा के मुझे ट्रैकर की तरह आगे बढ़ाता है। मान लैमिनेट प्रेस हो गया, उसने स्कैन किया और उठा के उसको सेव कर लिया। जैसे सेव हुआ तो वो मेरे को ये बता देता है कि आज इतने लैमिनेट प्रेस हो गए। अब वो उस स्टेज से निकल के दूसरी जगह पहुंच गया। जैसे वो पहले वाले दूसरा वाला स्टेज स्कैन करता है तो पुराने वाले डेटा को वो अपडेट कर देता है। अरे यार वो तो मैं भी बनवा लूंगा, उसका तो कोई इशू नहीं है। नहीं है सर, वो क्यों बनवा? So you are saying that you are generating the labels from the machine optimizer, and then you actually are you have a ability to scan it and pull all the information, and therefore that information is just being uploaded to a server, and Right. on that database I can always run a query and find out what is the total state of that. वही है सर, से आप भी तो वही पूछ रहे हो सर। वो तो बहुत आसान है, ज्यादा में प्रॉब्लम भी नहीं होगा वो। लेकिन मेरा भाई, आप इतने पैसे ले रहे हो, कम से कम ये तो आपको देना ही चाहिए यार। मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं कर रहे आप। आईमॉस में तो नहीं आता है सर। वो जर्मन्स को बोलो ये तो होना चाहिए यार। क्या सिंपल सा है, आजकल एवरीबॉडी वांट्स टू नो व्हाइल ट्रैवलिंग व्हाट इज द स्टेटस ऑफ देयर कंट्री इज यार। एक बार देखना पड़ेगा सर, आई हैव टू टॉक टू देम देन। समीर, Okay, I think we have understood it. I've given you the number of licenses that we want. Now Yes, I'm sir. hearing for you to give me a 80% discount or something like that, श्योर सर। and send me the final quote and we'll do the transaction यार। 80 का मतलब 80% मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करना सर 100 की। नहीं, जो भी तुम्हारा लाइसेंस की कॉस्ट है उसको क्या कहते हैं, जैसे तुम कह रहे थे फ्रंट वाला इज 2.76 और समथिंग लाइक दैट, वो मुझे 20,000 में दे दो। वो जो भी बेस्ट डिस्काउंट होगा आई विल सेंड इट टू यू सर। हाँ भेज दो, ये भेज दो so that I can take a decision यार, because I didn't realize yesterday's conversation that this is going to be user based. Okay. Now I realize that user base is के हिसाब से क्या कहते हैं, our front capex is going to be very high. It is not necessary that your 15 or 15 people are working together at any point of time. It is possible to, you can use 15 licenses at one time. मैं फिर ये बता रहा हूँ, आप
ऑन ऑफ भी कर सकते हो लाइसेंसेस, इट्स पॉसिबल। मैं एक स्टोर पे बैठा हूँ और दिल्ली वाले स्टोर में वो जरूरत नहीं है लाइसेंस, आप वहां से ऑफ कर दे, वहां ऑन कर दीजिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम लाइसेंस विल वर्क। So this license control is through basically a password. हाँ, आपके पास मिलेगा, आपको सर हम आपको कंट्रोल देंगे ना पूरा, जो हेड ऑफिस के पास कंट्रोलर रहेगा, everything will be controlled by you. Who is admin, he controls everything. अरे उसमें then I need to have an admin always available. One designer saying switch it off for me. नहीं सर, सिंपल The आईटी other वाले designer को दे saying दो ना this is सर, not for एक you. क्लिक है, सिर्फ हाँ. एक क्लिक, एडमिन जो आपका आईटी वाला जो कंप्यूटर्स पे जो आपके सभी पूरे आईटी का सिस्टम देखता होगा, लैन वगैरह, उसी को दे दो, 2 मिनट में कर देता है। वो तो हमेशा बेचारा रहता ही है कोई ना कोई उस टाइम उस जगह पे। चलो आप मुझे क्या कहते हैं, जो मैंने लाइसेंसेस बोले हैं उसके हिसाब से जरा मुझे कोड भेजो आप। ठीक है सर, परफेक्ट, थैंक यू, आई विल डू सर। Alright guys, thanks a ton for this. Thank you Samir, thank you for your help, Bye. thank you sir, thank you all of the team, Hippo team, thank you very much sir, चलिए, थैंक यू। thank you Samir। मैं इसकी रिकॉर्डिंग मंडे को भेज देता हूँ। हाँ आप भेज देना सर, कोई बात, थैंक यू समीर, इट वाज वेरी वेरी गुड, चलो, सी यू। थैंक यू दादा। शक्ल नहीं दिखा सकता, पसीना पसीना हो गया।